ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को निफ्टी में अपडेट किया था कि आज निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा ही मारा मारी चल रही है, तो इसलिए मैंने बोला था कि डोंट जाओ। ट्रेड था यहाँ पर एक, अगर आप लोगों ने 15 मिनट के चार्ट को तरीके से देखा होगा तो ट्रेड था। ट्रेड कहाँ था? यहाँ पर एक था 200 की मूविंग एवरेज के पास। मैंने लिया नहीं, इसीलिए मैंने अपडेट भी नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड बनाया होगा तो नो डाउट प्रॉपर प्रॉफिट में होगा, नो डाउट, उसमें कोई शंका समाधान वाली बात नहीं है ना। 2200 रुपये दे गया गुरु जी। 2200 रुपया दे गया ना। तो मैंने लिया नहीं, मैं कुछ और काम में थोड़ा सा इधर उधर लगा हुआ था। एक बार जरा मैं निफ्टी बैंक का फ्यूचर में देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी FUT फरवरी का है ना। बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखते हैं फरवरी का, 1 घंटे का चार्ट। ठीक है, ओके, 1 मिनट जी। ये कौन है भाई? बमचिक बमचिक मुंह से ही कर रहा है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। 47,713 46,753। 46,500 46,285। ओके, 46,285। और बैंक निफ्टी इधर क्या चल रहा है? इंडेक्स पे अलग डे चार्ट देखा जाए। 46,227। 46,227। तो एक तो हो गया ये, कितना डिफरेंशियल आ रहा है 1 घंटे और 1 दिन में। तो 46,600, 46,300, 300 पॉइंट, 300 पॉइंट का हो गया 4%। ठीक है, 5%, 5%। डे, 1 घंटा फिर आते हैं डे पे। 46,250। ओके, 46,250 का इसमें रहेगा। एज पर चार्ट ऑफ फ्यूचर। ठीक है जी, ये हो गया अपडेट और इसको कर देते हैं जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, है ना। तो ये हो गया। तो बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट देख ही लीजिए, है ना। इसको भी थोड़ा सा नजर में रखिए। तो ये भी मामला इसका वहीं पे चल रहा है, ये कहीं जाने वाला नहीं। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो कहीं पर भी ये जाने वाला नहीं।
अभी 15 मिनट के चार्ट के आसपास। अभी इंट्राडे की अगर मैं पोजीशनिंग की बात करूं, इंट्राडे के वक्त पोजिशनल अभी देखा जाएगा। कल मैं रात में सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं वीकली एनालिसिस का, फिर मेरे को लगा कि नहीं अभी उतना मतलब बनाने का समय नहीं आया है, मुझे ऐसा लगा। तो इसको भी ले चलते हैं यहाँ पे। अभी आते हैं फिर आपकी क्वेरीज पर भी आते हैं। एक दो चीज थोड़ा सा मुझे देख लेने दीजिए, है ना। इनपुट्स 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 100 का ये हो गया और ये हो गया, अभी इसको टाइम लगेगा रिफ्रेश करने में। चलो, तो किस किस ने ट्रेड लिया आज इंट्राडे में चार्ट को देख के? किस किस ने चार्ट पर पैसे लगाए? किसी ने नहीं लगाए? मैं लगाया था निफ्टी में। हाँ, तो निफ्टी ने अच्छा दिया, और निफ्टी ने 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से आज पोजीशनिंग भी अच्छी दी थी, लेकिन हाथ और पैर दोनों इतने बिजी थे कि आज कर नहीं पाया। हाँ, और दूसरा भी हम लोग एक और आ जाते हैं, डुप्लीकेट इसको कर देते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी तो अपना चलता रहेगा, ये तो रोज की दिहाड़ी है। अगला देख लीजिए, अदानी विल्मर। अदानी विल्मर या AWL जिसको आप कहते हैं, AWL में अच्छी मूवमेंट आने वाली है। तो AWL में मेरे ख्याल से अभी फ्राइडे में या थर्सडे में बात हुई थी AWL पे, तो आज मैंने AWL का आप लोगों को अपडेट भी डाला है। एक सज्जन का मेरे पास फोन भी आया था कि सर AWL इज गुड और अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, किसी का आया था आज मैसेज मेरे पास। तो मैंने कहा चलो जी, अगर अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये डिस्कस था, तो मैंने सोचा एक बार इसको हिट कर दूंगा टेलीग्राम में, तो और भी जो लोग होंगे, क्योंकि है ये सही जगह पे, और 500 तक का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। अगले 2-3 वीक में इसमें 500 तक का टारगेट AWL में लेके चल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि रही 1 मिनट की क्लासेस, कैश क्लासेस, ग्रुप क्लासेस सारी ओपन है, जिसको जिसमें आना हो आ सकता है, उसमें कोई, अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, मस्त रहिए, सीखते रहिए, बिना सीखे काम नहीं होना है ना। बिना सीखे भैया काम नहीं होना है। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, रिलायंस का, पता नहीं आप लोगों को ये न्यूज मिली कि नहीं, कि रिलायंस का डिज्नी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। ये न्यूज किसी को पता है? हाँ सर। है ना। तो रिलायंस का डिज्नी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो ये जो काम हुआ है ना, अब वो उस कोलैबोरेशन में क्या होगा, उस कोलैबोरेशन में जो होगा, मीडिया ऑपरेशंस को इन्होंने अपना, ये क्या कहते हैं, मीडिया ऑपरेशंस को इन्होंने अपना वो किया है, साझा किया है, शेयर किया है। तो आने वाले समय में आपको डिज्नी का कोलैबोरेशन मतलब छोटी चीज नहीं है। रिलायंस में इस तेजी का भी ये कारण है, और मीडिया कम्युनिकेशंस में जब ये कोलैबोरेशन होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो अब आप इसको कनेक्ट कीजिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो ये छोटू छोटू टाइप के चैनल हैं, या ये रिलायंस मीडिया कम्युनिकेशन में तो है ही, रिलायंस की उसमें प्रोडक्शन में मूवीज आती हैं, दुनिया भर की आती हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो खासकर जो मीडिया हाउसेज हैं, हर जगह रिलायंस का कुछ ना कुछ स्टेक्स है। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। A lot of people, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है कि मीडिया कम्युनिकेशन में रिलायंस का, पंकज जी, अनमोल जी आपका क्वेश्चन ले रहे हैं।
तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा छोटी-छोटी कंपनियों पे। छोटी-छोटी कंपनियाँ जैसे हैं, छोटी कंपनियाँ का मतलब ये कि जिनका शेयर का प्राइस छोटा है। जैसे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हो गया और आपका डिश टीवी हो गया और भी सब जगह रिलायंस घुसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। रिलायंस रिटेल में भी है, रिलायंस आपका कम्युनिकेशन भी है, रिलायंस आपका टेलीकम्युनिकेशन में भी है, रिलायंस आपका क्लोथिंग में आने वाला है। मैंने आपको बताया था रिलायंस का एक और अपडेट दिया था कि रिलायंस इंफ्रा में भी बहुत जबरदस्त तरीके से घुसने वाला है। तो ये सब सारी बातें ध्यान में रखिए और ये चीज़ है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। तो आज रिलायंस का प्राइस क्या रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। आज क्या 3000 क्रॉस कर गया है? आज नहीं क्रॉस किया होगा। अरे ये तो दूसरा कुछ कर गया। रिलायंस RELI अरे कौन सा है ये वाला है। तो अभी थोड़ा सा 10-15 रुपया नीचे आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मामला चल रहा है। रिलायंस में जो मैंने आप सभी लोगों को स्विंग ट्रेड दिया था, मैंने भी लिया था, वो अभी भी चल रहा है ना? वो अभी भी चल रहा है। जब तक वीकली पर 5 SMA को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वो नीचे नहीं आने का, है ना? अच्छा, दूसरी चीज़ ये आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मीडिया में बातें चल रही हैं कि मार्केट गिरने वाला। कोई इस पर अपना व्यू देना चाहेगा? कोई इस पर कोई सज्जन जिसको ठीक-ठाक मीडिया की जानकारी हो, वो अपना व्यू देना चाहेगा? सर ये तो पूरा स्प्रेड हो ही रहा है, ये गिरेगा वो गिरेगा। इसका रीजन यही है कि अन्य बड़े प्लेयर को वॉल्यूम चाहिए, तो रिटेलर निकलेगा नहीं तो वॉल्यूम मिलेगा कहाँ से? बहुत सही, बहुत सही। क्या एनालिसिस है, माशाल्लाह एनालिसिस है। और कोई? और कोई? किसी का कोई व्यू इस पे क्या हो सकता है आने वाले समय में? मुझे ऊपर जाएगा वैसे, मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये जो मीडिया में जो अभी खबरें आ रही हैं, इस पर मैं आप लोगों का व्यू चाह रहा था। इतने सारे लोग, 35-40 लोग हैं, कोई बता ही नहीं रहा है। बहुत कष्ट है वही सर। सर, दीपक सर ने जो बोले वही सही है सर। दीपक सर ने जो बोले वही सही है। वो छोटे मोटे लोगों को बाहर करने का है, रिटेल इन्वेस्टर को बाहर करने का है। ये बात तो आपने सही बोली सर। गुरुजी वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे छोटी मूविंग एवरेज के ऊपर उसका एक एग्जांपल बैंक पॉसिबिलिटी तो है नहीं गुरुजी। हाँ, अभी ऐसा लेकिन गुरुजी लेकिन उनकी चाल कामयाब होगी नहीं। जो आपके साथ जुड़ गया वो बाहर ही नहीं जाएगा। अरे नहीं, चाल कामयाब होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल बेसिस। कल मैं नियर अबाउट 5 बजे तक नहीं वो तो लेकिन आपके साथ जो जुड़ गया वो वैसे ही बाहर होगा ही नहीं, है ना? हाँ, वो एक अलग की बात हो गई। कहने का मतलब ये है कि चीजों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे देखिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, बार-बार कहता हूँ। गुरुजी मंथली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड के ऊपर चढ़ चुका है मार्केट। हाँ, कहाँ नीचे जाएगा? हाँ, चांसेस ही नहीं है। चांसेस ही नहीं है। ये भी बात आपने सही की, क्योंकि मैं आप लोगों से भी व्यू लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे व्यू मिला के भी मैं कुछ डिसीजन मेकिंग करता हूँ। ऐसी बात नहीं है। बताइए सर, बताइए मल्लिकार्जुन जी। सर थोड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से सेल कॉल दिलवा रहे। हाँ, जैसा एस बैंक में 16 का टारगेट दिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट ने। हाँ, उस तरह से थोड़ा आने का नेगेटिव आने का कारण दिखा रहे बस। यस बैंक का अभी हम लोग एक बार और एनालिसिस कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन जी मेरे को बताइएगा। यस बैंक एक बार और एनालिसिस करेंगे। और हाँ जी, अदानी विनिमय लिया हुआ है 230 पर। अरे तो बैठे रहिए ना, बोल तो दिया 500 का टारगेट है। एक बार अपने आपको फोटो भी भेजा है गुरुजी। हाँ, एक बार अपने
सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो ये व्हाट्सएप चीज पे है। फोटो भेजा है। अच्छा, तो ये एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई। और हाँ, अब आते हैं पंकज जी, आपका क्या क्वेश्चन था? सर वो आपने याद दिलाने के लिए बोला था, सनटेक का डिस्कस करेंगे। एचटीएस में आज लिया, एक लेके रखा है सर, ओके, सनटेक रियल। सेंटेक रियलिटी, ओके। देख लेता हूँ किसका किसका क्या क्या क्वेश्चन है। अनमोल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन हैं। हाँ। एक तो सुपराजीत बुक करो क्या अभी यहाँ पे कुछ अभी क्वांटिटी? देख लेते हैं सुपराजीत का। दूसरा एक होल्डिंग में वो आइडिया क्या है, इंडिया बुल हाउसिंग का कुछ जो आया है, तो एवरेज कॉस्ट उसका 50 रुपए दिखा रहा है, तो ये बेच सकते हैं या क्या कर सकते हैं उसको? चलिए इस पर भी आते हैं। आपका हो हाँ, गया, पंकज जी का हो गया। सतीश सनब जी, आपका क्या है? क्या जा देखो, डॉगी आया है। हाँ, देख क्या हो। आपका क्या है सतीश जी? नहीं बोलेंगे, गुस्सा है। ध्रुवेश जी, जी गुरुजी। क्या आपका क्या है? गुरुजी एल इंटरनेट एंटरप्राइज है, चलिए, एल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आपकी मतलब शेयर की ही क्वेरी है ना? हाँ जी। सतीश जी गुस्सा है, सतीश जी बोल ही नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पंकज जी के क्वेश्चन पे। बोलिए पंकज जी। सनटेक रियलिटी, एक बार स्पेल कर दीजिए। SUNTEK। सन टीवी आ गया, इसको भी देख लेते हैं। नहीं सनटेक सर, अरे महाराज, TEK। इसको देख लेने दीजिए। लग तो बढ़िया रहा है यार ये। सन टीवी में इसको नोट कर लीजिए। क्या कहते हैं अपना, अरे दीपक जी और पंकज जी, है ना। अभी देखते हैं इसको। सनटेक टेक्नोलॉजी या सनटेक रियलिटी ना? हाँ सर, रियलिटी। आज वो डेली पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, वीकली में भी ग्रीन कैंडल बन रहा है सर। जी, हम लोगों ने मर्ज किया था ना ये बॉक्स। हाँ सर, हाँ। ये बॉक्स 2 लेवल को लेके मर्ज हुआ था, है ना। बना हाँ, लीजिए। मंथली पे और 3 मंथली पे। हाँ, 3 मंथली और मंथली का मंथली मर्ज किया था हम लोगों ने ये बॉक्स क्लासेस जी। में। बना कर चले आइए, इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर लीजिए और चले आइए, है ना। कर लिया सर। कर लिया संपर्क, तब ठीक है। बहुत सही बात। इसका मतलब आपके मोबाइल में पैसे हैं। अगला कौन सा था? सर एक तो मल्लिकार्जुन सर का था सर, बहुत दिन से उसमें है। उन्होंने नाथ बायोजेन दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, मल्लिकार्जुन सर ने। मल्लिकार्जुन जी ने दिया होगा तो प्रॉफिट में भयंकर प्रॉफिट है चल रहा होगा। उनके शेयर्स तो भाई साहब घोड़ा होते हैं। नाथ बायोजेन। कौन सा नाथ बायोजेन? इसमें सर प्रमोटर बहुत ऊपर नीचे स्टेक का ये खरीद रहा है। प्रमोटर खुद खरीद रहा है सर इसमें। है तो सुंदर। क्या अभी इसमें आप लोगों की पोजीशन है नाथ बायोजन में? हाँ सर है, 204 से है सर। तब क्या बैठे रहे, तब काहे चिंता है। आप तो एकदम नाके पर इसको पकड़े भैया। मल्लिकार्जुन और टाइगर की बात पर कभी भी संदेह नहीं करते। संदेह नहीं करने का, है ना। संदेह नहीं करने का। लगता है आपने मूवी देखी है। अगला कौन सा था? गुरुजी सुपराजीत।
अरे वाह, लग गया सर्किट। अनमोल जी, अब बताओ क्या करोगे? आप तो फंस गए। कितने से एंट्री है इसमें? 370 370। देखो भैया, यहाँ पर तो ये तय है कि नीचे आएगा, है ना? हाँ ये वही तो ना, तय वही है। सुबह देखा, ट्रैप देखा। ये तो तय है कि ये नीचे तो आएगा। वही थोड़ा बुक करो क्या, इसलिए पूछ रहा था कुछ। कितनी क्वांटिटी है आपके पास? ज्यादा नहीं गुरुजी, 50। 50 क्वांटिटी है? हाँ हाँ तो 25 बुक कर सही लीजिए। दिख रहा है गुरुजी। कितना बुक कर लेंगे मल्लिकार्जुन जी? मल्लिकार्जुन जी चले गए। तारीफ क्या कर दी, तुरंत चले जाते हैं ये लोग। नहीं सर, क्या बोले? अरे बताओ, ये 270 रुपए पे है, ये 432 में चल रहा है, 370 रुपए पे है, 432 में चल रहा है। अब ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा है कि ट्रैप है प्राइस का, है ना मल्लिकार्जुन जी? आपके एक्सपीरियंस का हम लोग फायदा उठा रहे हैं मल्लिकार्जुन जी, है ना? हाँ सर। तो अब बताइए, क्या इसमें आधी क्वांटिटी बुक कर लिया है? सर मेरे ख्याल से तो ये वीक हफ्ता रहना चाहिए सर। अगर 470 या 480 तक तो मिनिमम आएगा। आएगा, वो आपकी बात ठीक है। यहाँ पे ट्रैप है क्यों प्राइस बोले तो का। हफ्ते का पहला दिन है सर आज। ट्रैप का भी हफ्ते का पहला दिन है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अभी इसको कल के लिए देखा जाए? वो तो हाँ, पक्की कल के वाली लिए बात है देखें। कि 500 तक जाएगा, वो पक्की वाली बात है। उसमें कोई, वही मैंने कहा ना कि टाइगर और मल्लिकार्जुन की बात पर संदेह नहीं करने का, है ना? तो चलिए मल्लिकार्जुन जी की बात मान लीजिए, है ना? चलेगा गुरुजी। है ना? ठीक, बढ़िया सजेशन दिया मल्लिकार्जुन जी। एक मिनट में जरा इसका गान देख लूं, क्या हिसाब किताब चल रहा है इसमें। बिना, ठीक तो है यार, देखने की भी नहीं जरूरत है, ठीक है। डेप्थ कितनी है ये? एक मिनट। हाँ बेटा, 145 पॉइंट गैप है, 45% का वो बन रहा है। ठीक है, अच्छी बात है ये। हाँ बेटू, हाँ अभी चलते हैं, है ना? जो देखो बालकनी में डॉगी आ गया, गुड्डू, जाओ एक बार देख के आओ, है ना? वो तुमको बुला रहा है बेटा, सारे छोटे बच्चों को। अगला कौन सा है? गुरुजी वो इंडिया बुल हाउसिंग का कुछ आया है ना वो। मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, कुछ उनके स्टॉक्स दिए था ना, राइट्स इशू हुआ था। हाँ, इंडिया बुल हाउसिंग का, तो अभी वो मेरे होल्डिंग में शो कर रहे हो। ये वाला उसका इंडिया सिंबल बुल हाउसिंग। हाँ ये तो ये है, दूसरा बताता हूँ मैं, एक मिनट। IBU LPP। IBUL PP। ये वाला। हाँ ये अभी आया है। हाँ ये यही चल रहा है प्राइस उसका। ये तो अभी लिस्ट हुआ है पिछले हफ्ते। एक हाँ, घंटे का चार्ट देखें क्या बोल रहा है इसमें। क्या इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं? नहीं गुरुजी, कुछ तो मेरे पास इंडिया बुल हाउसिंग के स्टॉक पड़े थे। हाँ। बीच में उनका कुछ राइट्स आया था ना, तो उसमें कुछ स्टॉक उन्होंने दिया। हाँ तो वो अभी शो कर रहा है होल्डिंग पे, लेकिन अलग अलग शो कर रहा है। होल्डिंग में शो कर रहा है, अलग शो कर रहा है, इसका क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ पता नहीं, उन्होंने कुछ स्टॉक्स पे एक स्टॉक उन्होंने दिया था शायद, जिनके पास था वो, और उसका एवरेज 50 दिखा रहा है। जिसके पास इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक थे उसको इंडिया बुल HSG फिन का स्टॉक दिया गया है। हाँ कुछ तो उनका राइट्स आया था, कुछ तो समथिंग। क्या राइट्स में क्या था? राइट इशू था, राइट कन्वर्जन? राइट इशू था। ओके यस, तो 750 रुपीज कुछ ब्लॉक करना था उनका, ऐसा कुछ था बैंक से मैंडेट करके। हाँ, तो अभी वो एवरेज कॉस्ट उसका 50 रुपए दिख रहा है, और अभी चल रहा है 113। हाँ। तो इसमें अगर बेचा तो प्रॉफिट निकलेगा या कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका।
तो थोड़ा पूछना था वो तो क्या रहता है, इंडिया मेरे लिए बुल्स नया है हाउसिंग पूरा। फाइनेंस को बेचना है ना फिर? हाँ INDIA बुल HOU, ये वाला है ना इंडिया बुल्स हाउसिंग वाला, हाँ हाउसिंग वही फाइनेंस, है, यही वाला है ना? यस यस। इसको बेच दीजिए ना। अच्छा कितने पर लिया है? ये मैंने तो टॉप में लिया था पहले, वो पता नहीं बहुत दिन से है मेरे पास। मतलब टॉप में लिया था, मतलब कितने पे टॉप पे लिया था? 300 रुपए पे, 300। 300 रुपए पे? हाँ अरे यार आप लोग ऐसा क्यों कर, कब का लिया हुआ है? गुरुजी, मतलब किसने आपको ये टिप दिया? ऐसे ही गुरुजी पहले इधर उधर से देख देख के। तो रखे रहिए ना, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भागेगा थोड़े महाराज। मेरे ठीक है, ऑफिस बहुत के, दिन से रखा है। मैं जहां पर था मेरे ऑफिस के बगल में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का कॉर्पोरेट ऑफिस है गुड़गांव में। ओके हाँ सेक्टर, अब सेक्टर तो अब उतना याद नहीं है कि काफी दिन हो गया, लेकिन बगल में ही था, कापासीड़ा के पास। नो डाउट, ठीक है, पकड़ के बैठे रहिए, इसका एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं। अरे महाराज निकल जाएगा यार ये राइट इशू। अब ये यहाँ पे क्या है बता रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस राइट इशू सब्सक्राइब्ड 1.6 टाइम। यस इंडिया हाँ बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अप्रूव जनवरी 17, फरवरी 13 को आया। राइट इशू सब्सक्राइब्ड 1.6 टाइम। 1.6 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? $1.6 टाइम्स। ओके 10 का 16। 10 का 16। सर आप वो बैग देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। उस पर भी आ रहा हूँ, लीजिए पढ़ लीजिए इसको। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस राइट इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड ऑन फरवरी 13, विच इज आल्सो द डे व्हेन इशू क्लोजेस फॉर पब्लिक बिडिंग। ओके, अरे महाराज छोड़िए ना, क्या बैठे रहिए। ओके गुरुजी, ओके गुरुजी और एक देखना था। हाँ, दीप एनर्जी पे एंट्री हो सकती है क्या? दीप कौन सी? दीप 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 DEEP, हाँ एनर्जी, हाँ ये वो नहीं गुरुजी, एनर्जी नीचे वाला था। हाँ रिसोर्सेस। अरे महाराज वही तो है ये। नहीं वो नहीं, एक मिनट, वो नहीं, फिर 205 रुपया वाला ना? 205 पे गया क्या अभी? एक मिनट गुरुजी, मंडे, हाँ गुरुजी वही है शायद, वही है। मैंने बोला ना मल्लिकार्जुन जी और टाइगर की बात पे संदेह नहीं कर रहे। यस 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 यस। नहीं मैं देख रहा था तभी 191 था। 180 का ऐसे रख के जा सकते हैं। अरे बाप रे गुरुजी, मैं जब बोला था ना आपको, हैंड रेस किया था, तभी 190 पे था वो। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। 10-12 रुपए इसका मुंह दे दिया उसने अभी के अभी। 190, हाँ गुरुजी कर सकते हैं इसमें एंट्री ना, स्टॉप लॉस लेके, एसएल लेके। हाँ ये आज ही के दिन भगा है। हाँ वही जब आपको पूछ रहा था ना पहले, उस टाइम मैं देख रहा था इसे। बोलिंजर बैंड पे चढ़ा हुआ शेयर है। 180 का एसिड इसमें डाल सकते हैं, है ना? 180 का एसिड डाल सकते हैं। मैं इसको और भी टेलीग्राम में मैं डाल देता हूँ। एक मिनट, 180 मैं इसको क्या रेट है अभी इसका? 205 SL 180 सर अपर सर्किट हो गया है।
अपर सर्किट भाटिया में अपर सर्किट हो गया, भाटिया में एसी लग गया इसको। अरे डाल दें दो। गुरुजी भाटिया में भी अपर सर्किट लग गया। लग गया, इसका मतलब मेरे पास ही बन गया होगा पैसा ऐसा। ठीक है जी। तो ये हो गया। और अगला कौन सा है विवेक? एनएचपीसी का क्या करना है? और 500 शेयर 105 पर लिया है वैलेंटाइन रोम वासनानी। ओके एनएचपीसी, आइए देखते हैं एनएचपीसी। एनएचपीसी पेड़ पे चढ़ के खरीदा हुआ शेयर, बहुत सारे लोगों ने एनएचपीसी को पेड़ पे चढ़ के खरीदा है। वाह भाई वाह। एनएचपीसी में रुकिए जनाब, रोम वास नानी साहब, एनएचपीसी में रुकिए। एनएचपीसी में फिर से मूव आने वाला है गुरुजी। 92 एनएचपीसी में अब मैं बता के तो खैर मैं परेशान हूं, लेकिन मैं फिर बता देता हूं वासनानी साहब कि एनएचपीसी में बोलिंजर बैंड का ट्रैप था वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे, तो इसलिए इसका प्राइस टूटा। बाकी आप लोग न्यूज देखते होंगे, आप लोग ज्यादा समझदार हैं। एनएचपीसी को रखिए कम से कम 2 साल के लिए। एनएचपीसी का मैं 2 साल का मैं एक साल का टारगेट दे देता हूं। 2 साल का, 2 साल तो कितना है डेप्थ ये मंथली का? 5 से 9 डेप्थ। एनएचपीसी के 1 साल का भी आप टारगेट पकड़ के रख लो। अभी आपका 92 रुपए पर चल रहा है। एनएचपीसी का आप टारगेट पकड़ो अगले 6 महीने के लिए 135, 140, 140 रुपए का टारगेट पकड़िए अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। और फिर 135, 140 रुपए के बाद अगर आप 1 साल का आप टारगेट पकड़ के चलोगे एनएचपीसी का, तो आप टारगेट पकड़ के चलो नियर टू 200 रुपए 1 साल के अंदर, है ना। तो एनएचपीसी में ये है, प्लीज सीखने की कोशिश करें। मार्केट न्यूज से नहीं चलता है, सेंटिमेंट केवल साल भर में 2, 3, 4 बार काम करते हैं, टेक्निकल हमेशा काम करता है ना साहब। योर व्यू ऑन बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर तो मैं देख रहा था, कल ही देख रहा था। अभी ये शायद मेरी डायरी पर नोटेड भी है बजाज कंज्यूमर। रिलीज विपुल एसटीसी बजाज। ओहो बजाज कंज्यूमर देखिए लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है बजाज कंज्यूमर 239 रुपए। देखिए 239 टारगेट कम से कम 30 आराम से मिलेगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए वैलेंटाइन रोम वासनानी साहब। टेलीग्राम का लिंक इधर फेसबुक में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आके आप अपना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। बजाज कंज्यूमर में पोजीशन बना के जा सकते हैं। कहीं पर भी पोजीशन बनाने के लिए सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर करें, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो बजाज कंज्यूमर में पोजीशन बना के जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 320, दूसरा टारगेट होगा 500 ऑन वीकली। ये हो गया, मैंने आपको बोला है मंथली का। डेंस जोन है बजाज कंज्यूमर का 217 रुपए से लेके 192 रुपए, 192 रुपए से लेके 217 रुपए बजाज कंज्यूमर का डेंस जोन है मंथली चार्ट पे। वीकली भी बता देता हूं महाराज। वीकली चार्ट पे अभी बजाज कंज्यूमर ठीक ठाक चल रहा है, तो वीकली चार्ट पे बजाज कंज्यूमर वायलेंट कब होगा? अभी तो थोड़ा सा साइलेंट चल रहा है, वायलेंट कब होगा? बजाज कंज्यूमर वायलेंट तब होगा जब ये 260 का 260 का लेवल ये क्रॉस करेगा, तब ये वायलेंट हो जाएगा, फिर ये 320 के लिए जाएगा। लेकिन आरएसआई का अगर हिसाब किताब देखेंगे तो आरएसआई 50 के ऊपर है, कन्वर्जेंस रेशियो इसका कम है, कन्वर्जेंस रेशियो इसका हाई है, डाइवर्जेंस रेशियो इसका कम है, तो इसमें मूवमेंट की संभावना ज्यादा है ना। तो बजाज कंज्यूमर को एक अच्छे कंटेंडर के रूप में देखा जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट में कहीं पर भी पोजीशन बनाए, कहीं पर भी पोजीशन बनाए, तो एक चीज ध्यान रखें कि आप कम से कम 3 महीने से 6 महीने के लिए जाना है और बास्केट में जाए। सबसे बड़ी बात बास्केट में जाए,
बास्केट आपका चलेगा ही चलेगा। अब बास्केट क्या है, उसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये फ्री का ज्ञान है। तो टेलीग्राम पे आमने सामने बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि अब आपने पूछ लिया योर व्यू ऑन बजाज कंज्यूमर। अब योर व्यू मैंने तो अपना व्यू बता दिया, मुझे नहीं पता ना कि आप बजाज कंज्यूमर में हो सकता है 270 रुपए से बैठे हो, अभी 237 रुपए चल रहा है। तो बी स्पेसिफिक ऑन क्वेश्चंस, है ना, बी स्पेसिफिक ऑन क्वेश्चंस, तो जिससे मैं आपको व्यू दे सकूं, तरीके का व्यू दे सकूं। अब मैंने आपको बजाज कंज्यूमर का जो व्यू दिया है, ये न्यू पोजीशन के लिए व्यू है। ये आप टेलीग्राम के जो टेलीग्राम सदस्यगण जो है उनके लिए भी है, ये सबके लिए यही है। जो मैंने अभी व्यू दिया है वो न्यू पोजीशन का व्यू। अब मुझे नहीं पता ना कि आप पहले से पोजीशन में हो, किस रेट से हो, हर रेट पर व्यू चेंज हो जाएगा, हर रेट पर व्यू जो है चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। ये कोई मतलब समझ के रखो, आप एक बात, कोई भी है यहाँ पे जो भी मेरे से जुड़ा है, एक बात समझ के रखिए, मेरे पास मैगी वाला कोई सिस्टम नहीं भैया, पहले ही बता दो, कोई सिस्टम नहीं है मैगी का। ये पढ़ाई है, करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब पैसा यहाँ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा पैसा। नहीं मिलेगा, चलो नहीं मिलेगा, चलो वो अलग की बात है। मार्केट जो रहता है जेब में वो भी रखवा ले लेता है, पर्स के साथ रखवाता है कि फिर पैसा भी रखने लायक ना बचो, है ना साहब। तो इस चीज को ध्यान रखें। सोहेल खान साहब, आपको मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना। और कौन से? गुरुजी, हाँ जी बताइए। वो कार ट्रेड देखिए ना, वो आज बहुत भागा है, नियर 64 पॉइंट। 900 रुपए के लिए इसे पोजीशन बनाइए कार ट्रेड में। कुछ थोड़ा सा और शेयर देख लेते हैं, छोटू मोटू वाले जो मेरे प्यारे होते हैं, है ना। गुरुजी एक देखिए ना, छोटा सिक्योर करके, SECU, सिक्योर क्लाउड टेक, ये वाला? नहीं, सिक्योर क्रेडेंशियल, SECU RCRE, हाँ ये वाला, हाँ यही। नहीं ये गड़बड़ है। ओके गुरुजी, ये गड़बड़ है, इसकी शक्ल नहीं आकाश अच्छी, इंफ्रा, इसकी शक्ल नहीं अच्छी है। आकाश इंफ्रा गुरुजी। दीपक जी उस पे काम तो हो गया, उस पे बैठना पड़ेगा यार दीपक जी। हाँ सर, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा, जहाँ बस, ज्यादा कुछ है नहीं। है। कौन आपको टिप दिया दीपक जी इसका? हमारे से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तेरी क्या पोजीशन बना दिया है इसमें? कौन कौन देख रहा है कि आकाश इंफ्रा अच्छा है? सही है सर, सही है। पोजीशन तो इसमें ठीक ठाक लग रही है। और जो अभी डिस्कशन हुआ था दीपक जी, अभी 14-15 स्टॉक का, उसमें से भी देखिए कि क्या चल। अरे अब तो 3.26 हो गया महाराज, छोड़ो ना। अरे यार ये गलत बात है यार, कोई बताता भी नहीं। कोई बात नहीं, कल बना लेंगे।
आकाश इंफ्रा भी ठीक है। गुरु जी आईआर आकाश इंफ्रा ठीक है। आईआरबी इंफ्रा में देख लीजिए गुरु आईआरबी इंफ्रा जी। भी ठीक है, बिना देखे बता रहा हूँ, आईआरबी इंफ्रा भी ठीक है। ये सब डिस्कशन इंफ्रा वाले बहुत सारे स्टॉक, इंफ्रा में मेरे पास आज के दिन में नियर अबाउट 30 स्टॉक हो चुके हैं, जिसमें 30 के 30 में पोजीशन बनेगी। और मजे की बात ये 30 में से अच्छा 20 स्टॉक जो है वो 25 रुपया के अंतर है, 25 रुपया के अंदर है। कुछ है जो 25 रुपए के ऊपर भी है, और सारे के सारे बाई पोजीशन पे हैं, सारे के सारे। और सब में एक ही पैटर्न बन रहा है, सब में एक ही पैटर्न बन रहा है कि ऊपर से गिरे हैं, नीचे से उठ रहे हैं। तो एक तरीके से आपका हो गया ये बॉटम हंटिंग हो गया। इस बात को समझिए, आप चाहे बुल मार्केट में हो चाहे बियर मार्केट में हो, जैसे अभी दुनिया भर की न्यूज आ रही है, आप चाहे बुल मार्केट में हो चाहे बियर मार्केट में हो, बट ये क्या कहते हैं अपना, कौन अल्लाह कर रहा है, बुल मार्केट में हो चाहे बियर मार्केट में हो, हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं। अब मैं आपको कोरोना की बात बता देने, बात मैंने शायद आप लोगों को एक बार बताई भी थी, फिर जान लीजिए। कोरोना में जब मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा था, तब भी नियर अबाउट 450-500 स्टॉक ऐसे थे जो बुल थे। अब वो मेरे को खोजना पड़ेगा पुराने सिस्टम पे। उस टाइम कोरोना में 450-500 स्टॉक ऐसे थे जो बुल थे भाई साहब, बियर थे ही नहीं। आप अगर जाके खोजना शुरू करोगे एनएससी की साइट पे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कभी भी ऐसा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है आपकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए चार्ट पे। मेरे कहने का मतलब ये है मान्यवर कि आपकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए, बाकी मार्केट अपना चलता रहेगा। निफ्टी कहाँ चला गया? अच्छा, निफ्टी दम तोड़ रहा है, यहाँ पे गिरा उठा तोड़ दिया दम, आज तो पूरी तरह से मर ही गया, एकदम खत्म है। आज 197 से 2200 मतलब 80 पॉइंट के अंदर निफ्टी रह गया। आज 80 पॉइंट के अंदर निफ्टी रह गया। कल मैंने एक देखा था कि ऑरो फार्मा या सन फार्मा में भी अच्छी पोजीशन बन रही है। कल रात में जब मैं क्लासेस कर रहा था, ऑरो फार्मा और सन फार्मा में किसी एक में पोजीशन अच्छी बन रही थी, नहीं वीकली पर बन रही थी। हाँ, ऑरो फार्मा में पोजीशन अच्छी बनेगी, ऑरो फार्मा में पोजीशन अच्छी बनेगी। सन फार्मा तो खैर ठीक चल रहा है, सन फार्मा में कोई दिक्कत नहीं। अदानी भी ठीक चल रहा है, अदानी में कोई दिक्कत नहीं। अदानी में मेरा भी ट्रेड है, इसमें दूसरा वाला अदानी ENT में भी मेरा ट्रेड है, ये भी ठीक ठाक चल रहा है। भारतीय एयरटेल बहुत सुंदर चल रहा है, इस पे मत जाइएगा, इस पे मत जाइएगा। भारतीय एयरटेल बहुत सुंदर चल रहा है, भारतीय एयरटेल। SDFC भी ठीक ठाक चल रहा है। SDFC में भी आपका मूवमेंट होने वाला है, कुछ है खबर SDFC में भी। SBI कार्ड गड़बड़ है, SBIN भी ठीक है। SBIN ने भी, मैंने आज शायद आप लोग को बताया था एक जगह पे, SBIN ने अपने एक कंपनी के 40,000 शेयर खरीदे हैं। SBIN ने किसके खरीदे हैं आई डोंट नो, दिमाग में नहीं आ रहा, बताया था मैंने कंपनी का नाम। कैंपस गुरुजी, कैंपस। हाँ, क्या कैंपस में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? थोड़ा टाइम लगेगा इम्पैक्ट दिखने में। हाँ, इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कैंपस में, ठीक है जी। और ये है SBI लाइफ, दैट इज ऑल्सो ओके। रिलायंस मैंने देख लिया, एक्सिस देख लीजिए, एक्सिस। हाँ जी बोलिए। ICICI बैंक। कैंपस में एवरेज करूँ क्या इधर? अभी रुक जाइए, थोड़ा सा भी रुकिए कैंपस में, है ना। ओके गुरुजी। और आपके IT स्टॉक में चारों देख लीजिए। विप्रो, देखिए विप्रो इज गुड। विप्रो ने मेरे कहने पर जब जिसने विप्रो में इन्वेस्टमेंट की होगी वो आज बैठा होगा शांति से। और HCL टेक और इनफी और ये आपका TCS, सारे बढ़िया चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहे हैं। पोजीशनिंग आपकी मेंटेन होनी चाहिए बस। AU में स्विंग ट्रेड आने वाले समय में बनेगा, ध्यान रखिएगा AU बैंक में। और LTTS में भी बनेगा ट्रेड,
और टाटा मोटर्स तो खैर टाटा पावर अलग है। टाटा एलेक्सी आप देखिए, टाटा एलेक्सी कल आया था, स्कैम आया था। टाटा एलेक्सी देखो सर, आ जाओ 3 मंथ के चार्ट पे। आप सोचो कि थोड़ा सा आप इसके प्राइस का एनालिसिस करो। ₹100 वाले पर ही एनालिसिस कर लो। अक्टूबर 2013 पे ₹100 पे आज का प्राइस जो चल रहा है टाटा एलेक्सी का, वो चल रहा है, कितना चल रहा है भैया? जो भी चल रहा होगा 7-8 है, 7,700। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। देखिए मैं आपको सही बताऊं कि थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान दे लीजिए ना, कुछ ऐसा टकरा जाएगा जो जिंदगी बना देगा। कुछ ऐसा टकरा जाएगा जो जिंदगी बना देगा। देखिए तो स्टार्टिंग कहां से हुई? 14-15 रुपए से हुई। कल मैं एक सज्जन से बात कर रहा था क्लासेस में ही, 1 to 1 में, उन्होंने बोला कि टाटा एलेक्सी मेरे पास 23-24 रुपए से था, और उस समय में उनके पास टाटा एलेक्सी जो था 23-24 रुपए में था, और 2000 शेयर थे। 23-24 रुपए वाला जो एंट्री थी वो यही कहीं होगी, यही आसपास, इसी के आसपास कहीं होगा, कहीं पर भी हो, इसी कहीं यहीं पर होगा। और एवरेज करते करते पहली एंट्री उनकी 23-24 रुपए पे थी, एवरेज करते 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 वो 70-80 रुपए के पास आया था, है ना। अब मैंने उसको क्यों खरीदा, क्यों नहीं खरीदा, उसकी एनालिसिस दूर की बात है। उन्होंने कहा कि सौरभ जी, अगर आज ये मेरे पास होता ना तो मैं करोड़पति होता, और मैंने केवल खींच में आके मैंने उसको बेचा। खींच में आके मतलब क्या, बोर हो गया कि अरे ये चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो मैंने उसको बेच दिया, और आज मैं बैठ के पछताता हूं। और बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगे थे उसमें, उनके उसे 25-30 हजार रुपए लगे थे, 25-30 हजार रुपए लगे थे। तो एक बात ये समझिए कि यू नेवर नो कि कल क्या होने वाला है। पोजीशनिंग, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना सर, कि पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो सर कि कल क्या होने वाला है। पोजीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे इसका हमेशा फायदा मिला है। अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो एक छोटा सा अमाउंट मैं डाल के भूल जाता हूं। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं तब भी मैं हमेशा 1 महीने और 3 महीने की चार्ट को हमेशा प्रेफरेंस देता हूं। जैसे आप अपना बास्केट करते हो तो आप लोग वीकली चार्ट भी करते, मैं भी वीकली चार्ट करता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1 महीने 3 महीने के चार्ट को ना मैं हमेशा टॉप पे रखता हूं। उस टॉप पे रखने का रीजन है, उस टॉप पे रखने का रीजन है मेरे पास। रीजन क्या है कि वहां से जो आपको मिलता है ना, वो बहुत ही तगड़ा मिलता है। अब आपको ना केवल समय का पैसा खाना है, समय का पैसा खाना है। दिक्कत ये है ना कि दिमाग में दुनिया भर की जो इस टाइम जो सोशल मीडिया पे जो चमकदार चीजें दी गई हैं, दिमाग में वो चलती है। समझिएगा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दिमाग में वो सब सारी चीजें चलती हैं। और शेयर मार्केट ऐसी चीज है, मतलब आप यहां से 10 रुपया निकाल लो, 1000 रुपया निकाल लो, 1 करोड़ निकाल लो, 1 अरब निकाल लो, सर कोई आपको कुछ पूछने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी निकाला वो आप अपने काबिलियत से निकाला आपने, कोई आपको पूछने वाला ही नहीं है। निकालते हैं लोग, अच्छा खासा निकालते हैं। तो ये चीज है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी जो मैं एक थोड़ा सा काम कर रहा हूं, जो जेनरिक बिजनेस पे जो मेरा काम धाम जो चल रहा है, वो इसी का एक पार्ट है कि अगर मैं कहीं 5,000 या 10,000 रुपए डाल देता हूं तो आने वाले समय में
मेरी आने वाली जनरेशन के लिए काम कर जाएगा वो, ये भी है। तो मार्केट में लोगों को यही बताया जा रहा है कि आज इतना कर लो, कल इतना हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, उसके पैरामीटर क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। पूरी दुनिया टेक्निकल से चलती है, पूरी दुनिया, शेयर मार्केट ही नहीं, मैं अभी शेयर मार्केट को बाद में लाऊंगा, पूरी दुनिया टेक्निकल से चल रही है। टेक्निकलिटी कहाँ कहाँ है सर? आपकी कार, आपकी बाइक टेक्निकलिटी से चल रही है, आपका लाइफ रूटीन टेक्निकल से चल रहा है सर। आपका जो डेली रूटीन है वो भी टेक्निकल्स पर ही चल रहा है। टेक्निकल्स मतलब क्या होता है? टेक्निकल्स मतलब होती है टर्म एंड कंडीशन। आप सवेरे 7 बजे 4 बजे अगर एक्सरसाइज कर दोगे तो सो के उठते होगे, नहा धो के तैयार होके ऑफिस जाते होगे, वो भी तो एक डिसिप्लिन है। टेक्निकल का मतलब डिसिप्लिन ही ना, नियम कानून। तो मार्केट क्यों नहीं चलेगा टेक्निकल से? उस टेक्निकल को तो समझना पड़ेगा ना कि पोजीशनिंग कहाँ करनी है। मैं तो आप लोग को दिन भर कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, दिन भर मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ देता रहता हूँ कि भैया ये देख लो, 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 कुछ ना कुछ तो मैं देता ही रहता हूँ। अगर उस देने के बाद भी अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है, अगर उस देने के बाद भी आप विश्वास नहीं हो रहा, तो आप फिर गलत जगह पे हो और गलत बिजनेस में हो। मतलब 5 लाख रुपए से किसी ने 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए निकाल दिए बास्केट करके। समझिए, अभी दिया था टेलीग्राम में, किसी ने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसका अभी 10-15 दिन में 25-30 हजार का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये सब क्यों दिया जाता है? ये सब क्यों दिया जाता है? ये सब केवल और केवल इसीलिए दिया जाता है कि आप चीजों को थोड़ा सा समझो, आप चीजों को थोड़ा सा समझो। एक स्टॉक और ले लो मेरे से, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक आने वाले समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ये भी सुन लो। पंजाब नेशनल बैंक आने वाले समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा भैया, ये भी आप समझिए मेरी बात। अब आप बोलोगे क्यों? अरे भैया क्यों क्यों होगा, हो जाएगा, आप समझिए बात को, हो जाएगा, है ना? तो ये भी बात है, तो इस बात को समझिए। जब तक समझेंगे नहीं मार्केट के स्ट्रक्चर को, तब तक चीजों को ना आप मतलब गड़बड़ कर जाओगे सर मार्केट में, तब तक गड़बड़ कर जाओगे आप मार्केट में। चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। फोकसबाजी पर मत जाइए, कॉस्मेटिक चीजों पे मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉस्मेटिक चीजों पर मत जाइए सर। बहुत कुछ दे के रखा है, स्टडी कीजिए बैठ के। और दूसरी बात ये भी समझिए, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, ये जितने छोटू मोटू वाले बैंक हैं सरकारी, सब बनेंगे एसबीआई आने वाले टाइम में, सब एसबीआई बनेंगे। और हो सकता है कुछ ऐसे भी हैं जो एसबीआई से ऊपर भी चले जाएं, कुछ ऐसे भी हैं जो एसबीआई से ऊपर भी चले जाएं। लेकिन टेक्निकल अभी क्या बोल रहा है? टेक्निकल आपको इतनी जल्दी नहीं बताएगा, टेक्निकल आपको इतने जल्दी नहीं बताएगा। तो उस टेक्निकल पे थोड़ा सा मतलब ध्यान धर के चलें, उस टेक्निकल पे गुरुजी ध्यान थोड़ा सा देकर चलें कि क्या हो रहा है ना? टेक्निकल के अलावा चार्ट पे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है टेक्निकल के अलावा, आप मानो या ना मानो। सोनू त्रिवेदी 10 one other person view as it. तो ये सब सारी चीजें हैं। व्यू को माजने में, व्यू को शाइन करने में टाइम लगेगा। सतीश जी आपका क्या क्वेश्चन है सर? पहले मैंने आपसे पूछा फिर भी आपने नहीं बोला, फिर आप गुस्सा हो गए, फोटो में भी आप गुस्सा ही लग रहे हो। नहीं सर, तो अनम्यूट नहीं हो पाएगा। अनम्यूट नहीं हो पाएगा।
इतनी सीरियस फोटो क्यों लगा के रखी हो सर? आईडीएफसी का व्यू जानना सर। कौन से? आईडीएफसी फर्स्ट का? फर्स्ट का नहीं, आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी लिमिटेड बता देते हैं सर आपको कि आईडीएफसी क्या रखा है। ये अभी शायद 70-80 रुपए पे चल रहा है, वही वाला क्या? हाँ, चलो खोल ही देते हैं। आईडीएफसी एलटीडी, ये वाला? वही वाला। कितने से आप इसमें हो? 126 पे लिया है? 126 पे लिया है। इसको भी आपने ऊपर ही पेड़ पे चढ़ के खरीदा है? जब मार्केट 48,000 पे था ना बैंक निफ्टी, उस टाइम लिया था। अरे 1 महीना पहले 48,000 में, एक मिनट वीकली पर देख। बैठे रहिए, अभी तो इसमें चाल बाकी है, बैठे रहिए। 137 तक चाल बाकी है। कैसे लिया था, क्या सोच के लिया था सर इसमें आईडीएफसी लिमिटेड को? मतलब उस कहाँ से टाइम मिला, किससे मिला? बैंक निफ्टी का ऊपर बता रहे थे ना ज्यादातर लोग। हाँ, ज्यादातर लोग मतलब क्या, मतलब जनता? जिस दिन बैंक निफ्टी गिरा ना 2000 पॉइंट, हाँ, उसमें माइनस आ गया, नहीं तो वो लेवल पे ही था। अब मेरे हिसाब से तो आईडीएफसी फर्स्ट को आपको 85 रुपए पर खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आईडीएफसी फर्स्ट को। हाँ बेटा, कहाँ है? हाँ, अभी चलते हैं कार से। तो तुम देखो बालकनी में डॉगी आ जाएगी, नहीं जाके देख कर आओ। तो आईडीएफसी फर्स्ट को तो मेरे हिसाब से तो आपको 85 पर लेना था। मैंने स्विंग के हिसाब से ले लिया था, है ना? शेफ सौरभ साहब आपका क्या क्वेश्चन है? शेफ सौरभ साहब आपका क्या क्वेश्चन है? जीएसएफसी, ओहो, आप भी पेड़ पे चढ़ के शेयर खरीदे हो जीएसएफसी। चलो जी, एक आपका हो गया ना? क्या कहते हैं ये अपना आईडीएफसी वाले सर? सर अदानी विल्मर का आपने जो बताया था अभी लेना है पोजीशन, तो कितने में पॉसिबल है? अरे अब तो मार्केट बंद हो गया, अब तो एनएससी का ताला खुलवा के थोड़े ना लोगे अब आप। अभी मतलब कल। हाँ, अदानी विल्मर ओके, जीएसएफसी। हाँ, अदानी विल्मर ओके, जीएसएफसी गुजरात स्टेट। अरे बाप रे, कितने पर लिया है शेफ सौरभ साहब? ऊपर से लिया होगा, जहां पे प्राइस का ट्रैप है वहीं से लिया होगा आपने। जीएसएफसी में क्या कितने पर लिया है सौरभ जी? जीएसएफसी में क्या लोग कर रहे हैं सर? एनएचपीसी के बारे में, एनएचपीसी, जीएसएफसी, अरे सारे ही तो वैसे ही हैं सर, सारे ही तो प्राइस ट्रैप वाले हैं। जीएसएफसी में अभी यहाँ पर देख लीजिए 200 रुपए के ऊपर एक सपोर्ट बन सकता है वीकली चार्ट पे 200 रुपए के ऊपर सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर 200 रुपए 264, मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ऊपर ही गया होगा। तो अभी भी जीएसएफसी में आपका 200 रुपए के ऊपर सपोर्ट बन सकता है, लेकिन अगर 200 का सपोर्ट टूटा तो देन इट विल कम टू 160। तो अगर मैं मंथली चार्ट इसका देख के बता दूं तो 200 वाला भी पकड़ के चलो आप लोग, है ना? एनएचपीसी 96 पर लिया था। एनएचपीसी, जीएसएफसी, ये जितना भी आईआरएफसी, जिसके बगल में, जिसके लास्ट में सी लगा हुआ है, सारे गिरे। एक मिनट, एनएचपीसी लिमिटेड में भी क्लियर है आपका, रोज मैं ये सब बता रहा हूं। एनएचपीसी में पोजीशन है 96 पे है, थोड़ा सा होल्ड करके चलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ठहराव आया है, चार्ट पे भी ठहराव आया है और एवरेज परसेंटाइल में भी ठहराव आया है। तो देख लीजिए, हो सकता है ये आने वाले समय में थोड़ा सा और ऊपर ही चला जाए और आपको ये थोड़ा सा राहत दे दे एनएचपीसी, है ना साहब? तो विकास त्रिपाठी जी का और शेफ सौरभ साहब का, दोनों लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना? तो ये देखिए, और भी किसी का है क्या कुछ? ओपन क्यू कर लेते हैं। ओपन क्यू में हेमिश साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर कंट्री कॉन्डोर का एक मंथली चार्ट पे मेरे को अच्छा ब्रेकआउट आगे लग रहा है, तो एक बार देख लीजिए। पापा हाँ बेटू,
कान से जाओ, देखो कहाँ है कान की चाबी। ब्रेकआउट क्या सर, आपका ये ट्रेड ही छूट गया? सर मंथली पे और बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है सर। हाँ, मंथली पे बड़ा ब्रेकआउट है और ज्यादा अभी वॉल्यूम भी लास्ट 2-3 महीने से बढ़े हुए हैं सर। अब वो सब मैं नहीं देखता सर, वॉल्यूम मैं नहीं देखता, मैं केवल चार्ट देखता हूँ सर। वॉल्यूम मेरे बस की बात नहीं। क्या बेटा? हाँ चलते। हाँ, जाओ तुम कार निकालो, मैं आता हूँ। हाँ, चलाएगी नहीं सीधा गड्ढे में। कंट्री, दीपक जी इसको नोट कर लीजिए, कंट्री कॉन्डोस है ना। और जूस देखो, और कार निकाल दे, और कार निकाल दे। 5.9। इट्स गुड, कंट्री कॉन्डोस इज गुड, नो डाउट, बढ़िया स्टॉक है। थैंक यू सर। और पुराना स्टॉक भी है, भागेगा नहीं, चिट फंड की तरह। और सतीश जी आपका हो गया, चलो जी सतीश जी का हैंड लोअर कर देते हैं। इमेज सर आगे, हाँ जी इमेज जी बोलो। सर आगे एक्चुअली मैं आपके चैनल में नया हूँ, तो आपने वॉइस नोट डाल के रखा हुआ था, लेकिन उस टाइम में शायद ज्वाइन हो नहीं पाया था। ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है। हाँ। तो क्या लिखा था, क्या बोला था, वो मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो उसके लिए पूछना था। मैं तो कुछ ना कुछ डालता ही रहता हूँ सर, क्योंकि क्लासेस मेरी 24 घंटा चलती रहती, तो मेरे को जो समझ में आता है मैं टाइप करके मैं डालता ही रहता हूँ कि कोई कुछ तो समझ ले। क्योंकि मेरा क्या है कि अगर मैं 10 लोगों को ही बचा ले गया तो मेरा काम सफल हो गया, समझिए। हाँ बराबर है सर। तो उस बार सर वो एक्चुअली मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा, तो ऐसा हो तो मैं नेक्स्ट लाइव मोड में लिख के रखूंगा। हाँ लिख लीजिएगा। देखिए मेरा काम क्या है सर, देखिए हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को थोड़ा बहुत एक बात मैं बहुत ज्यादा क्लियर समझ में करना आया था, चाहता हूँ, बट वो एक्चुअली किस बात, मैं ऐसा कुछ प्लान करके नहीं देता हूँ सर, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं दे देता हूँ। टेलीग्राम में वॉइस नोट हुआ, कुछ किसी के साथ डिस्कशन हुई, किसी का फोन हुआ, या जिस पर मेरा कोई व्यू हुआ, वो मैं तुरंत दे देता हूँ टेलीग्राम में। उससे कुछ ना कुछ किसी ना किसी को हेल्प मिल जाती है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि जो भी मैं आपको देता हूं वो मैं बहुत सोच समझ के देता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया। इसको कोई भी आम उसमें मेरी पूरी एनालिसिस होती है। मैं कुछ भी लिखता हूं उसके पीछे मेरा एक मोटो होता है, मैं कुछ भी बोलता हूं उसके पीछे एक मोटो होता है, ट्रेडिंग रिलेटेड। हंसी मजाक भी कभी कभी टेलीग्राम में चलता है, उसके पीछे मेरा मोटो होता है। क्योंकि मैंने मार्केट में वो सारी कंडीशंस देखी हुई हैं कि मार्केट की मैं हर गली से लगभग गुजरा हुआ हूं। तो मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप लोग भी करो, वो मैं नहीं चाहता। पहली बात तो ये, वो मैं चाहता ही नहीं। मार्केट में आपको शिकार नहीं बनना है सर, मार्केट में आपको शिकारी बनना है। उन सब चीजों पर ध्यान रखिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं करता ही रहता हूँ। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने वो फर्स्ट सिर्फ वॉइस नोट ही सुना था, वो मुझे समझ में आ गया कि आपके पास नॉलेज है, तो इसके लिए मैं आपको वो बोल रहा था। देखिए सर, नॉलेज की टेस्टिंग ना एक्सपीरियंस के साथ होती है ना। तब वो तो एक्चुअली मेरा भी आगे थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, तो मेरे को समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपका देखा ना तो मेरे को समझ में आ गया कि एटलीस्ट यहाँ पे रुकने से लॉन्ग टर्म में ही सही लेकिन फायदा होगा। देखिए सर, आप किसी की भी थॉट प्रोसेस लो, मेरी ले लो, किसी की भी ले लो, जो भी आज के देखिए मैं कभी भी इस बात से मना नहीं करता कि मेरी मेंटरशिप क्लासेस नहीं है। मेरी भी मेंटरशिप क्लासेस है। हर तरीके का काम मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं। हर तरीके का इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट, मेरी भी मेंटरशिप क्लासेस हैं। मैं कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं करता हूं कि मेरी मेंटरशिप क्लासेस में आओ, नहीं। क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे मैंने ऐसी ऐसी चीजें दे के रखी हैं
कि अच्छे के मेंटोरशिप प्रोग्राम में नहीं, और लाइव में भी आके जो मैं रोज जो हम लोग पब्लिकली हम लोग जुड़ते हैं उसमें भी आके मैं, अरे सर अभी पिछले दिनों कितने स्टॉक पर डिस्कशन हुआ था, कोई बता दे, पब्लिक में से ही कोई बता दे, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े, कितने स्टॉक पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक दिन में, अभी कुछ दिन पहले, कोई बता दे, इस बात का जवाब दे। 24 स्टॉक्स का हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिंगल डे में, जिसमें डिश टीवी भी दिया था। आज डिश टीवी देख लो कहां पे, आज डिश टीवी देख लो कहां पे, देख लो, फटने की कगार पे है डिश टीवी। और पब्लिक क्लासेस में ही डिश टीवी 16-17, जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनके पास डिश टीवी है 16-17 रुपए से। जो पुराना कोई जुड़ा हो, पुराना कोई डिश टीवी लिया हो तो बताए। तो बात यह है कि देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या दिया जा रहा है। भाई आप कुछ खा रहे हो, आपके शरीर को लगेगा कि नहीं लगेगा, नुकसान करेगा फायदा करेगा, ये तो आप डिसाइड करोगे। खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें मार्केट उपलब्ध है भैया, लेकिन आपको खाना क्या है ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं तो इस बात को चैलेंज करता हूं कि जो चीजें मैं फ्री में बता रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं सर। रिग्रेशन है, प्रोग्रेशन है, डिफरेंशियल है, आर्बिट्रेज है, इंटीग्रल आर्बिट्रेज है, डिफरेंशियल आर्बिट्रेज है, आपका सिंथेटिक आर्बिट्रेज है, दुनिया भर की चीजें, हेज है, हेज में भी दुनिया भर की स्कीम होती है। हेज में ऐसे बनाओ वैसे बनाओ वैसे बनाओ, दुनिया भर की चीज मैं कभी बताता ही नहीं। मैं जानता हूँ रिटेलर के पास 20, 30, 50 हजार 1 लाख रुपया है, रिटेलर को कल ही करोड़पति बनना है, उसको हेज बता के क्या फायदा। हेज सेफ है, लेकिन कोई उसको करे तो। 1 मिनट का चार्ट है। नहीं, आप वेबैक एक बार देखो सर, वेबैक आपका दिल खुश हो जाएगा। WABAG आधा से ज्यादा ट्रांसफर करो अर्जुन साहब, बहुत पैसा ये गलत आदमी है ये। हाँ सर। भविष्यवाणी सत्य हो गई मल्लिकार्जुन जी, वही बोल रहा ना सर। वाह, हमारी आपकी मित्रता विवेक से हुई है। ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं ये टूटेगा नहीं। तो सर मैं आप लोगों को सही बताऊं ना कि सीखने की जरूरत है, प्योर ये लर्निंग है। जिस तरीके से आप MBA, MCA, BCom, MCom, BA, BSc करके कुछ नौकरी चाकरी करने की कोशिश कर रहे हो, सेम ही है, सेम ये भी है। यहाँ पर भी आपकी पैसे और पेशेंस और नॉलेज की बेमिसाल टेस्टिंग ली जाएगी। आप ऑफिस में काम करते तो आप अपने बॉस को बेवकूफ भी बना सकते हैं 1-2 दिन के लिए। कोई रिपोर्ट आपने नहीं सबमिट किया, कुछ नहीं किया, इसको आप 1 मिनट के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। सही मैं बता रहा हूं, इस मार्केट को ना आप 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप गलत हो तुरंत आपके चार्ट पे दिखा देगा, आपके पैनल पे दिखा देगा डीमैट के, और अगर आप सही हो तब भी आपके पैनल पे दिखा देगा। इसीलिए मैं आपको फोकसबाजी वाली कोई भी चीजें नहीं दिखाता हूं। मेरा एकदम रेयर वीडियो होता है बिना किसी ये उसके बिना किसी कट के, चाहे यूट्यूब पे जाए, चाहे इंस्टाग्राम पे जाए, चाहे फेसबुक पे जाए, बिना किसी कट, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कॉस्मेटिक्स के मैं डालता हूं, क्योंकि मैं चार्ट देखता हूं। ये मल्लिकार्जुन से बात हुई थी जब वेबैक पे हम लोगों ने कितने रुपए पे डिस्कशन किया था मल्लिकार्जुन जी, आज के 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने पहले 325 में 325 रुपीज पे डिस्कशन हुआ था, और आज के दिन 800 चल रहा है। आज के दिन 800 चल रहा है, ज्यादा टाइम की बात नहीं है ये, इसी साल की बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कल ही करोड़पति बन जाओगे तो भैया आप फिर गलत जगह पे हो। आप कुछ और अलादीन का चिराग उराग खोजो, फिर जैसे रगड़ो जिन निकले और बोले कि बताओ आपकी क्या 3 इच्छाएं हैं। 3 इच्छाओं में पहली इच्छा थी कि मेरे को सोना, ऐसी मशीन दे दो जिसमें इधर से मैं 1 रुपए का सिक्का डालूं तो 1 रुपए का सोने का सिक्का बन गया। दूसरी भी सोनी नहीं हो, जब सिक्का डालोगे उसमें सोना निकल जाएगा तो क्या, दूसरी भी खत्म है।
सर वो आलू था जिससे सोना निकलता था सर। हाँ, है ना? तो आपको समझनी पड़ेगी ये बात, बिना समझे काम नहीं चलेगा। सोनम जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सोनम टी, बताएं मैम। हाँ जी, मेरा ये है कि सुजलॉन में मैंने ना शेयर्स उसमें खरीदे थे, तो उसका कुछ है? तो सुजलॉन मैडम मैं आपको बता दूं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अच्छा। अब मैं आपके सामने चार्ट दिखा देता हूँ। अभी आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से परेशान हो रहे हो सुजलॉन में, शायद मैं हाँ, सही क्योंकि हूँ। वो मतलब डेली मतलब लॉस में चला जा रहा है ना। अरे मैडम, सुजलान को क्या आपने भी पेड़ पे चढ़ के खरीदा था? हाँ, मेरी पोजीशन बहुत ही मतलब ज्यादा अच्छी नहीं थी एक्चुअली। कितने रुपए से इसमें एंट्री है मैडम आपकी सुजलान में? मेरी 44 पर है एंट्री। 44 पे एंट्री है? हाँ जी। और पता है, जब लिया था ना तो उसके नेक्स्ट डे ही वो 50 पर हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छा स्टॉक खरीद लिया। अगले ही दिन आपको पता चल गया? अगले दिन वो मतलब 50 का हो गया ना, फिर मैंने जब उसको लिया तो ओह माय गॉड, अगले दिन करोड़पति। और वो उसके बाद फिर कभी अप हुआ ही नहीं वो 50 के। चलो जी, अब कोई बताए सुजलान कब से दिया है? कोई सज्जन बताए जिसको याद वाद हो, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, आपने तो बहुत पुराने से दिया है, मैंने आपके पुराने वीडियो देखे। 9 रुपीज से सुन लिया मैडम आपने? हाँ, 9 रुपीज से मैंने सुजलान दे के रखा है। तो शायद अब आप सही जगह पे हो, है ना? हाँ, मैंने इतनी लेट ज्वाइन करा ना आपका वीडियो, मैंने अभी इंस्टाग्राम वो उस पे देखे थे इंस्टाग्राम पे, तब से मैंने आपको फॉलो करना चालू करा, और अभी मतलब 2-4 दिन से ही मैंने आपकी लाइव क्लासेस भी फिर लेनी स्टार्ट करी है। और अभी आपने मतलब 7-8 शेयर डाले थे अभी 1-2 दिन पहले ही, जिसमें गंगोत्री थे और जेपी प्रकाश वगैरह भी थे ना उसमें, तो फिर उसको भी चेक करा था। और इंटेल ट्राइमेक्स क्या मैं परचेज कर सकती हूँ? क्योंकि जब आपने बताया था वो 13 रुपए में था, अब वो 11 रुपए समथिंग में चल रहा है। कौन सा? तो अभी अगर मैं लेना चाहूँ वो ओरिएंटल ट्राइमेक्स। ओरिएंटल ट्राइमेक्स, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैडम, ये भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला है ये। अच्छा, तो मैं क्या इसको मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर लूं? अरे मैडम, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? एक बार आप अपने नहीं, क्योंकि हर वीडियो में आप बोलते ना कि सेबी की एडवाइस मतलब ले लो एडवाइस, अब मैं कहाँ से सेबी लेकर आऊं? मेरा काम है आपको भी, आप सभी लोगों को मेरा काम। अब मैं तो सोचती हूँ कुछ आप ही लोग हो कि चलो आप बता रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, तो चलो मैं इन्वेस्ट कर दूं। बस देवी जी, शांत देवी जी। कल से गुरु जी दिखेंगे नहीं, फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। मैं बंद कर दूंगा क्या महाराज, आप लोग मेरी वाट लगवा दोगे। क्या मैडम? नहीं तो आप हाँ बोले, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं बस यही कह रही हूँ क्या मतलब, आज जैसे कि अब मेरे पास तो कोई सेबी एडवाइजर है नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि भाई मैं ये लूं कि ना लूं, क्योंकि आप हर वीडियो में बोलते हो, है ना? तो फिर जो भी आप मतलब मुझे शेयर्स में देखती हूँ, आप टेलीग्राम पे सेंड करते हो, तो उसका फिर मैं प्राइस देखती हूँ, जो मेरे बजट में आता है, तो मैं सोचती हूँ क्या मैं ले लूं, लेकिन फिर आप वीडियो में लास्ट में बोल देते हो सेबी एडवाइजर की एडवाइस लो, तो मैं अब किससे लूं एडवाइस? तो मैं सोचती हूँ कि लूं कि ना लूं, फिर मैं इस कंफ्यूजन में हो जाती हूँ। मैडम जी, भावनाओं को समझ लिया गया, ये कट करना पड़ेगा, ये मैडम वाला आज मेरा काम बढ़ेगा। ये मैडम की डिस्कशन है, ये कट करनी पड़ेगी सर। अब ये हालत हो गई है कि जैसे कि आप शेयर बता रहे हो, वैसे ही सेबी एडवाइजर भी बताओ, ये हालत हो रही है। देखिए होता क्या है मैडम, मैं इस बात का आपको टेक्निकली मैं आंसर दे रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए। है ना, 1 मिनट रुकिए मैडम। आज हो गई 26 फरवरी। एक मिनट मैम, एक मिनट का समय दे दीजिए, सोचना भी तो पड़ेगा, मोबाइल में देख के सोचना पड़ेगा। कोई नहीं, आप ले लो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को अलाउ किया।
मजा आ गया आज की लाइव में भाई साहब। सर जब कर लीजिएगा अयोध्या आ जाइएगा, घुमाइएगा सर, ठीक है? नहीं मैं आने वाला हूँ 9 तारीख की मैं रात में निकलूंगा यहाँ से। कब 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 सर कब निकलेंगे? 9 मार्च को। 9 मार्च को देखता हूँ। बाबा निकले हैं सर। होगे तो लखनऊ से ही जाओगे? हाँ सरकार लखनऊ बता दीजिएगा, शायद हम भी चले चले इसी बहाने, हम तो जाते नहीं वैसे मंदिर अंदर, इसी बहाने हम भी चले चले। मेरे को चलिए बीच में मिल लेंगे। गुरु जी बाबा निकले हैं अभी, पटना से खोला ट्रेन। हाँ तो देखिए होता क्या है ना, मेरा काम क्या है कि आपको मार्केट के बारे में बताना मेरे एक्सपीरियंस से। मेरी जो जर्नी रही है मार्केट की बड़ी कष्टकारी रही है, शुरू के समय में बहुत कष्टकारी रही है ना। उन सबको मैं क्या बताऊं, कहानियां होती हैं, वो सब कहानियों पे मत जाइए। बट देखिए मेरा क्या सोचना है, मैं आपको अपना मतलब फोकस बता देता हूं कि किस फोकस से मैं काम करता हूं। अगर आपको ये हमेशा मालूम रहे कि मार्केट कहां से ऊपर जाएगा और कहां से नीचे आएगा, तो आप कॉल करो, पुट करो, इन्वेस्टिंग करो या स्विंग करो, है ना। बट आपको मालूम हो कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा, यहाँ से मार्केट चल सकता है, यहाँ से मार्केट गिर सकते हो, तो आप उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस को डिजाइन कर सकते हो, है ना। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है जी। अब आती है दूसरी बात, ये करे कैसे। सबसे बड़ी बात ये करे कैसे। फिर आती एंट्री होती है चार्ट एनालिसिस की। देखिए दो टाइप के मार्केट में, 2 टाइप की चीजें चलती हैं। एक चलती है सेंटिमेंटल और एक चलती है टेक्निकल। सेंटिमेंटल में क्या होता है, अब आप आप लोग अपना एग्जांपल ले लो। आप रोज खुश नहीं रह सकते, रोज दुखी नहीं रह सकते, है ना। ये लाइफ है कि आप रोज खुश नहीं रह सकते, रोज दुखी भी नहीं रह सकते। लेकिन 24 आवर्स का अगर आप रूटीन लेके चलते तो आप सुखी दुखी मिक्स एंड मैच इमोशंस के साथ आप अपनी लाइफ को निकालते हो पर डे। बट उसमें डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन क्या, रूटीन का डिसिप्लिन होता है। जैसे आप होम मेकर हैं, मेरे घर में मेरी वाइफ होम मेकर है, तो सब कुछ करते करते साथ में चलता, तो सब कुछ साथ में लेके चलना। अभी मैंने परसों की एग्जांपल दिया था कि एक सब्जी जब बनती है, सब्जी में कई इंटीग्रेंट्स होते हैं। आलू होता है, प्याज होता है, तेल होता है, धनिया होता है, सारे मसाले होते हैं, नमक भी होता है, हल्दी भी होता है, और उसमें गैस पर भी बनती है। तो केवल नमक नहीं बोल सकता कि मैंने पूरी सब्जी बनाई है, समझिएगा बात को। केवल नमक नहीं बोल सकता, या केवल उस गैस की स्टोव पे जिस पे आप कर रहे हो, वो केवल आंच नहीं बोल सकती मैंने सब्जी बनाई है, केवल हल्दी नहीं बोल सकती मैंने सब्जी बनाई है, केवल मिर्च नहीं बोल सकती मैंने सब्जी बनाई है, केवल आलू भी नहीं बोल सकता कि मैंने सब्जी बनाई है। हर उसमें जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, हर चीज की बैलेंसिंग ये प्रूव करती है कि हाँ ये प्रोडक्ट एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है और ये काम करेगा, मतलब ये इसका स्वाद अच्छा होगा, ठीक है। समझिएगा बात को। लोग कहते हैं कि आदमी बकवास करता है, अब जिसको समझ में आए ठीक है, जिसको ना समझ में आए उसका भगवान भला करे। बहुत सिंपल सी बात है। ये आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे तो भैया काम होने वाला ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, मैं लिख के देता हूं कि मार्केट बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही इमोशनलेस है। चलिए आपका लॉस हुआ, जो शरीर पे कपड़े हैं वो भी उतरवा लेगा मार्केट, ये सच्चाई है मार्केट की। और आप अपने लॉस को ना अपने बच्चों से शेयर कर सकते हो, ना अपनी वाइफ से शेयर कर सकते हो, ना अपनी सिस्टर से शेयर कर, किसी से, मित्र से भी नहीं शेयर कर सकते। आदमी मतलब घुट के मर जाता है भाई साहब, कि क्या करें। अब आते हैं चार्ट पे। अब लोग दुनिया भर का सेक्टर पी सेक्टर सी देखता रहता है, वो सब मैं नहीं देखता हूं, तो मैं 1000 बार रोज ही बोलता हूं कि मत देखो। लेकिन वही अब जो लिखा है वही तो बोल रहे हो, जो स्क्रीनर पे खुल गया वही बोल रहे हो। अरे ये बताओ ना, ये ऊपर क्यों चलता है, ये नीचे क्यों लगता है, तब जाने भैया। पहली बात। दूसरी बात ये
कि आपको ये समझना पड़ेगा चार्ट चलता कब है। कोई शेयर, मैं शेयर को हमेशा बॉटम फिशिंग करवाता हूं। मेरी आज से शुरू से 10-12 साल की प्रैक्टिस रही कि मैं बॉटम फिशिंग ही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। क्योंकि बॉटम फिशिंग करने का मतलब ये होता है कि एसएल आपका टीनी मिनी और आपका जो आरओआई हो जाता है वो बड़ा हो जाता है ना, ये बात है। तो सारा का सारा अब दो चीजें हुई, एक टेक्निकल निकल के आया। इस पूरी डिस्कशन में दो चीजें निकल के आई, एक आया टेक्निकल निकल के और एक आया आपका सेंटीमेंट निकल के। सेंटीमेंट क्या होता है मार्केट में, मान लीजिए कहीं पर कोई जैसे कोरोना आ गया या कहीं पर युद्ध हो गया या कोई क्राइसिस हो गई, तो वो फॉर द टाइम बीइंग होगी वो क्राइसिस या उस टाइप की कोई घटना। अब जैसे अभी एचडीएफसी एडीआर गिरा था तो इंडिया में भी 3000 पॉइंट, बैंक निफ्टी 3-3.5 पॉइंट गिरा था, निफ्टी भी 1200 पॉइंट गिरा था। तो उसमें आपने देखा होगा कुछ पोर्टफोलियो को मैं लगातार अपडेट कर रहा था, आप लोग पीछे जाके देखे होंगे, कुछ पोर्टफोलियो को मैं लगातार अपडेट कर रहा था उस टाइम। वो पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल चल रहे थे भाई साहब, और उस पोर्टफोलियो में से जो गया वो प्रॉफिट से ही गया, प्रॉफिट से ही गया, ना कि मूलधन से गया। प्रॉफिट से ही गया सर, ना कि वो मूलधन से गया। तो इस बात को भी आप लोग समझिए। तो अगर मूलधन मतलब जितना आपने लगाया है ना, तो इस बात को भी समझिए। तो उसमें क्या कंडीशनिंग लगाई गई, उसमें कंडीशनिंग लगाई गई पोजीशनिंग की। मैं भी आज के दिन, मैं आपको आज का मैं अपना किया धरा बता देता हूं कि मेरा क्या किया धरा है आज के दिन मार्केट में। मेरा आज के केवल डे का मैं बता देता हूं। आज जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अब भैया 89 शेयर हो गए हैं मेरे पास, और आज के दिन का क्या प्रॉफिट लॉस है वो मैं आपको बता देता हूं। आज के दिन का जो प्रॉफिट लॉस है मेरा वो नियर अबाउट है 1,43,546 रुपए 61 पैसे आज के दिन का। ये मेरी कैश की पोजीशन है, इसमें मेरा आज के दिन का ये लॉस प्रॉफिट। तो आज के दिन में मैं नियर अबाउट 85 शेयर में हूं, 85 शेयर में बैठा हूं मैं। ये मेरा एक जो बास्केट चल रहा है वो मैंने बोला है, बाकी सारा सब कुछ अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा चल रहा है, ये क्यों ऊपर जाएगा। जब मैंने 19 अक्टूबर को बोला था कि भैया निफ्टी अगर यहां से ऊपर गई तो निफ्टी में 2-2.5 पॉइंट का मूव संभव है, तो मैंने क्यों बोला था। आपको हर एक क्यों का जवाब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को स्क्रीनर दे दो, मैं फायदेमंद। ना 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 ना, आप खुद ही देख लो। आप किसी भी चीज का जो वैल्यूएशन कर रहे हो या आप किसी चीज का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप उसका यूटिलाइजेशन 50-60% से ऊपर कर ही नहीं रहे। 30% हमेशा आपके पास छूटा हो। ये तो शेयर मार्केट भैया, मैंने अपने ग्रुप में कम से कम कुछ नहीं तो 50 स्क्रीनर दे के रखे। क्या लोग देखते हैं? नहीं देखते हैं, कोई नहीं देखता है। एसएमसी दिया है, अभी टेलीग्राम में एसएमसी दिया है, एसएमसी का स्क्रीनर दिया है। कोई देख रहा होगा, शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जो देख रहे होंगे, बाकी सारे फॉरगेट। आपको किसी को पैसा थोड़े महान बनाता है सर, प्रैक्टिस और नॉलेज सबको महान बनाती है, सबको बड़ा बनाती है, चाहे अंदानी हो चाहे अंबानी हो, कोई भी हो। धीरू भाई अंबानी साहब ने एक एम्पायर को खड़ा करने में किया, तो आज अंबानी ब्रदर्स उसको लेके चल रहे हैं। तो कोई ना कोई तो रचयिता होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सेंटिमेंट और टेक्निकल अलग। टेक्निकल 365 दिन में 360 दिन चलेगा, चलो 300 दिन मान लेते हैं, बाकी के 65 दिन आप सेंटिमेंट रखो। जिसे मार्केट में कुछ हो गया, कुछ गिर गया, कोई सेंटिमेंट आ गया, कोई रोक दो खा गया, कोई कुछ भी हो गया, वो हो जाएगा। बाकी भैया आप मान के चलो, बाकी के 250-300 दिन मार्केट टेक्निकल पर ही चल रहा है। अभी मैंने कल 1 मिनट की क्लासेस की, उसमें नियर अबाउट 48-50 लोग आए थे। उसमें आपने जूम लिंक तो शेयर नहीं करा था, मैं तो वेट ही कर रही थी 2 बजे का। पेड क्लास है मैडम वो। पेड क्लास,
हाँ पेड क्लासेस हैं वो, तो मैं उसमें मैंने देखा था तो कि आपकी पेड क्लासेस, फिर जब इसमें टेलीग्राम पे जब जहाँ पे पिन करते हैं वहां पे उसमें मतलब व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा था, मैंने उस पे मतलब मैसेज भी डाला था, बट कोई मैसेज मुझे जिन मिला लोगों ने नहीं। उसका रजिस्ट्रेशन किया होगा मैम, उन्हीं लोगों को लिया गया था, क्योंकि कल मैंने फिर कोई रजिस्ट्रेशन, कल के दिन मैंने कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया था। कल के दिन अच्छा। मैंने रजिस्ट्रेशन लेने के पीछे ये कारण थे कि लोगों को ऋषिकेश क्या फोन आ रहा है, हेलो जी जी बताएं सर। मैं अभी क्लासेस में हूँ, 10 मिनट बाद बात करें, है ना? हाँ 10 मिनट बाद बात करें। तो कल मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन करना, सबको लिंक भेजना, ये करना वो करना, दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो फिर वो नहीं कर पाया मैं। फिर मैं प्लान कर रहा हूँ आगे के दिनों में, फिर मैं प्लान करूंगा, हो सकता है अगले सैटरडे संडे प्लान करूं, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत प्रेशर होता है सर, तो इसी बीच अगर मैं प्लान करूंगा तो मैं रात में ही प्लान करूंगा। हालांकि आज भी रात में प्लान है, बट कुछ ही 4-5 लोगों का ही प्लान किया जो लोग छूट गए थे, तो ये चीज है। तो इस बात को समझिए कि सैटरडे संडे का मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है, तो इस बात को समझिए। तो कल उन लोगों ने जब उसको देखा तो सभी लोगों ने कहा कि सर हम लोगों ने इस तरीके से कभी देखा ही नहीं, 1 मिनट के चार्ट को हम लोगों ने इस तरीके से कभी देखा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, मार्केट में आप भी 20 की मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूं, आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, मेरा लॉस हो जा रहा है। कैसे? 20 की मूविंग एवरेज तो भैया सबके लिए सेम है, चाहे दीपक जी हो, चाहे सोनम जी हो, चाहे विजय जी हो, कोई भी हो, 20 की मूविंग एवरेज तो भैया सबके लिए सेम है। अब अप्रोच अलग अलग है, देखने का नजरिया अलग है ना, आपके देखने का नजरिया अलग है, हमारे अलग है, एडॉप्टेबिलिटी अलग है। पूरे मार्केट का एक बात समझ लो, आप नोट कर लो, लिख लो, ऐसी जगह लिखो कि हमेशा आपको याद रहे और मिटे मत। पूरे मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है 20 की मूविंग एवरेज पे घूमता है। अब आप कहोगे भैया स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो वो भी नहीं बताऊंगा। समझिए बात के थ्रो को समझिए, पूरे मार्केट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा 20 की मूविंग एवरेज से चलता है। अब कोई भी चीज 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही हो तो बुलिश होती है, 20 के नीचे चल रही है तो बेरिश होती है। 5 मिनट के चार्ट से लेके 6 महीने तक का चार्ट, मैं 6 महीने तक का चार्ट देखता हूं। लोग वीकली पर जाते आते 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 सरेंडर मार जाते हैं, और मैं वीकली के आगे ही देखना शुरू करता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे होनी, उसी के बेसिस पे मैं करता हूं। ठीक है जी, तो ये हो गया। और फिर आते हैं 20 पे। पूरे मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 20 की मूविंग एवरेज डिसाइड की जाती है। 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे फिर देखा जाता है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ, फिर उसमें कुछ और मूविंग एवरेजेस को मिला के, कुछ और 5 मिला दिया, 10 मिला दिया, 15 मिला दिया, 20 मिला दिया, 25 मिला दिया, 30 मिला दिया, 50, 200, 250, 300, 400, 500, 600, चाहे जहां तक मिला दो, चाहे जहां तक मिला दो। उस गेजिंग जो होती है 20 के स्टैंडर्ड डेविएशन पे होती है, पूरी सेंट्रल लाइन में 20 है। अब उस 20 के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बाकी जो आपकी मूविंग एवरेज, मान लीजिए 50 की आपने लगाई है, 100 की लगाई है, 200 की लगाई, बाकी मूविंग एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा, मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस लेगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी 2 टाइप के हैं, एक स्टैटिक है, एक डायनामिक है। स्टैटिकली कहां पे जा सकता है, डायनामिकली कहां पे जा सकता है। क्योंकि रिलायंस को जब मैंने आप लोगों को बोला था स्विंग ट्रेड का रिलायंस में 2280 2300 रुपए के आसपास, तो ये था कि 2280 नहीं जाएगा, ये और नीचे जाएगा। आप देखो 2280 नहीं जाएगा, ये और नीचे जाएगा। आप देखो रिलायंस, देखिए RELIAN, रिलायंस वीकली चार्ट खोल लीजिए, ये देखिए भाई, अगर ये यहां से उठा है तो यहां पर आने का, आप सिंपल समझो। पेन कहां गई, देखिए अगर ये यहां से उठा है, सॉरी, अगर ये यहां से उठा है तो फिर यहां तक आने का, सिंपल सी बात है। ये बीच में से ही कैसे मुड़ गया, ये बीच में से ही कैसे मुड़ गया सब, ये तो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये हो गया स्टैटिक, ये हो गया स्टैटिक। डायनेमिक आपकी ये एवरेजेस है, डायनेमिक जो होता है ये आपकी एवरेजेस है।
इस एवरेज पे जो एवरेज अब मार्केट में सबको मालूम हो गया कि भैया वीकली के नीचे एक कैंडल क्लोज हो गई, वीकली 50 की मूविंग एवरेज की कैंडल क्लोज है, ये बाद में बना है, ये जो ग्रीन लाइन है ये बाद में बनी है, यहाँ पे बनी है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये बक्सा जो है बाद में बना है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जैसे इस कैंडल का फॉलो थ्रू मिला, मैंने बोला कि भैया 2280 पे रिलायंस को बाई कर सकते हैं, 2250 का आप एसेट डाल सकते हैं, बाकी देख लीजिए 2600 तक जाना चाहिए, ऊपर गया तो फिर देखा जाएगा। देखिए मुड़ गया। अब मार्केट ने बोला क्या गया कि भैया 50, ये ग्रीन वाली 50 की मूविंग एवरेज है, इसका क्लोजर मिल गया, अब तो गया मार्केट। अरे नहीं गया भैया, आप वो जो ये हैमर और डोजी और दुनिया भर की जो आप कुछ भी काम नहीं करता, मार्केट को पता है आप डोजी पर ट्रेड करते हो, वो डोजी पर आपको कुछ नहीं देगा। मार्केट मेगा माइंड है, थिंक टैंक है मार्केट, मार्केट को पता है आप डोजी पर ट्रेड करते हो, डोजी खत्म कर देगा वो, डोजी पर ट्रेड देगा ही नहीं। कहां से कर लोगे, मार्केट इतना आसान है इसको टाइम करना। मार्केट एक ही चीज से टाइम हो सकता है, वो है एवरेज, बिना एवरेज के मार्केट टाइम हो ही नहीं सकता है महाराज। आपको अगर सृष्टि के बारे में पढ़ना है तो पंचतत्व तो पढ़ो ना, जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, वहां पे पढ़ो। तो मार्केट का पंचतत्व क्या है, मार्केट का पंचतत्व तो भैया एवरेज ही है। कब बोला रिलायंस ने, चलो जी आओ, थोड़ा सा और समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे भी थोड़ा सा। मार्केट ने 500 रुपए के बाद कब बोला कि रिलायंस डाउन है, बोलो बोलो। ये 500 रुपया है, इसके बाद 493 रुपया, इसके बाद रिलायंस ने कब बोला भैया 2000 फरवरी 2017 के बाद कि मैं डाउन हूं, ये कोरोना है, कब बोला कि मैं डाउन हूं, आप देख ही नहीं रहे हो चार्ट पे। चलो जी दूसरा चार्ट लगाओ, पॉलीकैब, ये तो अभी जस्ट, चलो तो बहुत पुराना है, अब सब लोग बोलेंगे कि अरे भैया बढ़ गया तो ऐसे ही बता रहे हो। पॉलीकैब देख लो, पॉलीकैब तो आपके सामने की एनालिसिस है भैया मेरी, बोला था यहीं से वापस हो जाएगा, मंथली पर यहां से वापस होगा, वीकली पर बोला था कि अगर ये कैंडल क्लोज यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई तो लेके चले आना। तब से देखो पॉलीकैब 4300 रुपए से 4700 रुपए, मतलब 4800 के आसपास चल रहा है। अब बताओ कहाँ गए गुरुजी, सेम स्ट्रक्चर पेटीएम। हाँ अब बताओ भाई, एक और स्टॉक ले लो, NIIT, लो जी, डे पर आ जाओ या वीक पे आ जाओ। कौन है NIIT को 70 रुपए पे खरीद देगा? मल्लिकार्जुन जी, मल्लिकार्जुन ने शायद ये स्टॉक लिया था और भी बहुत सारे लोगों ने लिया था। इतना होने के बाद, इतना 882 रुपए से यहां पर आने के बाद मैंने बोला था कि भैया आप लोग NIIT को यहां पर ले सकते हो, यहां पर ले सकते हो, 70-80 रुपए के आसपास ले सकते हो, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। देखो अगले 3-4 दिन, अगले 3-4 हफ्ते में ही यहाँ तक 153 रुपए का हाई मारा था। अगर किसी को याद हो तो हामी भरेगा। यस सर, यस सर। कौन आपको ये बताएगा? मैंने बोला गिर जाने दो इसको, मर जाने दो, स्प्लिट जो भी करना है इसको कर लो, है हम लोगों के पास NIIT पड़ा है। मैं यस सर किसी को पैसे देके थोड़े बुलवा रहा हूँ, जो लिया होगा उसके अकाउंट में चिल्ला रहा होगा, ये जो लिया होगा उसके अकाउंट में चिल्ला रहा होगा। तो यहाँ पे कहाँ बड़े बड़े थे एनालिसिस करने वाले, कहाँ पे थे? पॉलीकैब हो गया, पेटीएम देख लो, देखिए यही लाइन आप लोगों के सामने खींची थी, इस लाइन के नीचे मैं निकलूंगा, लेकिन मैं निकला नहीं। देखो फिर पेटीएम चलना चालू हो रहा है। ऐसे थोड़ी कंपनी बंद हो जाएगी। जिसने लोगों को QR कोड स्कैन करना जिस कंपनी ने सिखा दिया, ऐसे थोड़ी बंद हो जाएगी यार, कुछ ना कुछ तो इनके पास बैकअप होगा। हाँ ये अलग बात है, न्यूज जाके देखिए, मस्त लीजिए, मस्ती लीजिए जिंदगी की। न्यूज देख के, न्यूज देखने से कुछ नहीं होने वाला। जिसके यहाँ न्यूज चैनल दिन भर टीवी पे चल रहा है, कुछ नहीं, सब बकवास है। चार्ट पर आइए महाराज, चार्ट पर आइए। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में लिख दिया था भैया, ये सब मोह माया है, ये जो आप जाके देखते हो
ये कहीं पर मैंने दिया था शायद। देखिए सारे स्टॉक की एनालिसिस चालू है सारी एनालिसिस। स्टॉक फॉर हैवी मूवमेंट, शीट का नाम यही है। देखिए मेरे को जो समझ में आता है मैं आपको, देखिए ये मेरे उससे है, ये मेरे पोर्टफोलियो से है भैया। 8-9 रुपए पर लिया हुआ स्टॉक 46 रुपए चल रहा, और क्या लोगे, मतलब जान लोगे मार्केट की। और क्या दिया ये सर TTML वाला जो आपने बोला था ना, TTML, हाँ ये भी देख लो, मैं आपको देता रहता हूं सर। मैंने एक दिया था नोमो, ये सब मोह माया, ये मैंने दिया था आप लोगों को। पता नहीं कोई इसका मतलब समझेगा। स्टॉक पी, बुक वैल्यू, ROE, ROC, हाई लो, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, जो भी ये सब है, ये सब मोह माया है महाराज। गजानन सिक्योरिटी देखो कहां पे आज चल रहा है, GAJANAN, ये भी 25-30 रुपए पर दिया, देखो कहां चल रहा है। देखो आंख से देखो ना महाराज, आंख से देखो, कान से नहीं, आंख से देखना है आप भाई साहब, ऐसे नहीं होता। आप वो देखो ना, मोक्ष अर्नामेंट, कोई बोले जिसने मोक्ष अर्नामेंट में पोजीशन बनाई हो, अरे बाप रे, आज तो 25 रुपया चला गया। मेरे को भी तो अपना अकाउंट देखना पड़ेगा। मैंने तो आज देखा नहीं मोक्ष अर्नामेंट कहाँ चल रहा है, बताइए भाई साहब। मोक्ष अर्नामेंट अपर सर्किट मारा है, अपर सर्किट IJKLM, M में जाना पड़ेगा ना, JKLM। खुश हो जाएंगे गुरुजी। अरे वाह, क्या दीपक जी, आपने मेरे को टिप दी थी। मैं आपको भेजता हूं। मैं भाई साहब, मैं डंके की चोट पर बात करता हूं, बाकी अपना सब लोग अपना अपना देखें। मैं तो भैया डंके की चोट पे क्वांटिटी मैंने हाइड कर दी, प्रॉफिट हाइड कर दिया। आप परसेंटेज देख लो भाई साहब, परसेंटेज देख लो बस। ये लो डाल दिया टेलीग्राम में, मौज लीजिए। टेलीग्राम कितने दिन पहले लिया है दीपक जी ये? 7 या 9 तारीख को लिया। हाँ देख लीजिए, टेलीग्राम में भेज दिया। पहली बात तो ये खुद बैठ के सोच देखो लो आज कि चीज आपको थोड़ा क्या टाइम करना लेगा, है। लेकिन हाँ जी, तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? आर्चीज भी बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। मंथली में जाएगा मोक्ष अर्नामेंट, नोट कर लीजिए। जिन लोगों को जाके टेक्निकल फेक्निकल देखना हो देख लेंगे अपना। आर्चीज ARCH, ये आर्चर ये वाला, अरे नहीं ये वाला नहीं है, आई आर्चीज लिमिटेड ये वाला। हाँ ARCH, हाँ ये मंथली में बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। अरे महाराज, इसने ब्रेकआउट दे दिया। एक ऑर्चिड फार्मा गुरुजी, हाँ से डबल सर। ऑर्चिड फार्मा का तो टारगेट मैंने दिया भैया 20,000 के लिए, रखो उसको। यहाँ से डबल। सोनम मैडम आप देख रहे हो? सोनम मैडम, हाँ जी मैं देख रही हूँ। समझिए मैडम मार्केट किस तरीके से चलता है। मुझे तो बस ये समझ में आ रहा है कि जब तक अगर मैंने चार्ट पढ़ना नहीं सीखा तो फिर मतलब मैं प्रॉफिट नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझा। हाँ, ऑर्चिड फार्मा कब से दिया गया है, कोई बता दे? 495 ना, गलत रेट। मेरे पास तो इसे। हाँ आपके पास 400। ऑर्चिड फार्मा दिया गया है नियर अबाउट 400 रुपए से। अब 400 आपने 500 पर भी लिया तब भी तो 741 पे चल रहा है। इसको मैंने बोला है कि 2000, 2500, 3000, फिर 20,000। जाके देखिए 6 महीने का चार्ट। 6 महीने का चार्ट दिखा के कहते ये क्या तुमने लगा दिया भैया, ये क्या बम पटाखा है। देखो दिख रहा है 20,000 का टारगेट। तो समझिए सर बात को समझिए महाराज। 6 महीने का चार्ट आपको कोई नहीं दिखाएगा आगे सिस्टम पे। मतलब उतना तो मगज ही नहीं है कि 6 महीने का चार्ट जाके देख। मगज मतलब ब्रेन उतना है ही नहीं कि 6 महीने का चार्ट कौन देखता है भाई साहब। अरे ऐसी थोड़े ऑप्शन दिया गया है,
6 महीने, 6 मंथ का दिया गया है, 12 मंथ का दिया गया है, रेंज दिया गया, ऐसे थोड़े ना दिया गया भैया। सर वो आपने उस दिन जो बोला था ना, वो आपने अभी बोला तो मेरे को याद आया, बॉटम फिशिंग वाला ही था वो जो आपने वॉइस नोट भेजा हुआ था ना, उसमें मूविंग एवरेज, सीसीआई, आरएसआई ऐसा कुछ कंबाइन करके बोला कि व्हाट्सएप पे मैंने स्क्रीनर भेजा हुआ है टीटीएमएल के जस्ट ऊपर। आप उसको ये सब सारी बातें समझनी पड़ेंगी, जब तक नहीं समझेंगे तब तक परेशान रहेंगे। टीटीएमएल में अभी क्या चल रहा है जरा देखिए। टीटीएमएल के जस्ट ऊपर आपने बोला था, 1 मिनट जरा, वहीं पे है सर। ये बढ़िया चल रहा है टीटीएमएल। तो ये सब चीजें हैं सर, आप लोग समझिए। टीटीएमएल ये रहा टीटीएमएल। बस यहाँ पे सर एक वॉइस नोट ये या ऊपर वाली थी ना, वहां पे आपने बोला था कि बॉटम फिशिंग का है, लेकिन क्या बोल रहे हो वो एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि उस दिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था, है ना। अब देखिए पांडे जी एकदम धुआंधार चल रहे हैं। तो देखिए ये कौन सा है, ये वो था हिमांचल फाइबर्स। देखिए बताओ क्या लोगे जिंदगी से, बोलो क्या लोगे जिंदगी से भैया, बोलो। बस सर ऐसा एक ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, है ना। तो उसके बाद पहाड़ पे चले जाएंगे। नहीं पहाड़ पे नहीं, उसमें से केदारनाथ छोड़ के जाएंगे ना बाकी बीवी बच्चों के लिए। तो भैया देखिए, अगर आप मेरे साथ मेरी सोच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो अभी आपने जो इसके नीचे वाला जो टेलीग्राम का है, इसमें आपने 6-7 बताया, जिसमें गंगोत्री का सबसे कम प्राइस था, मतलब कुछ 0.73 कुछ था, तो उसमें अभी पोजीशन बनाई जा सकती है, तो आने वाले 6 महीने में मतलब कुछ उसमें अच्छा ग्रोथ हो जाए। सब बताएंगे मैडम, सब धीरे धीरे चलेगा, है ना। सब बताएंगे, सब धीरे धीरे चलेगा। ध्यान रखा कीजिए हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं चलेगा, हर चीज का ध्यान रखिए। बिना ध्यान रखे कुछ नहीं चलेगा। जैसे हम लोग अपना घर चलाते हैं, वैसे इस मार्केट भी चलेगा, वैसे ही मार्केट चलेगा। बिना उसके मार्केट नहीं चलने वाला, है ना। हर चीज के चलने का नियम है, कानून है, इसके भी चलने का नियम कानून है, वो वैसे ही चलेगा। बिना नियम कानून के चलेंगे तो हमेशा मार्केट में आपको जाते आते एक शेयर और देख लीजिए, भारतीय एयरटेल देख लीजिए। अब 15, ये तो 15 मिनट का चार्ट है। भारतीय एयरटेल ने 250 रुपए के बाद कब बोला है कि मैं गिर जाऊंगा, बोलो। अब ये पूछो, ये पता कैसे लगेगा? वो यहां पता लगेगा, इस डेस्क पे पता लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा ब्रेन, बड़ा पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। मार्केट का काम है पैसा इम्पेशेंट से लेके पेशेंस वाले को दे देता है, इसके पास पेशेंस है। पहली बात, बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको बड़ा पेशेंस चाहिए, आपकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए, बाकी का काम आपके लिए समय करेगा। जब तक आप समय को अपने साथ लेके नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ स्टॉक मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जो मेरे बड़े ही पसंदीदा स्टॉक है, जैसे रिलायंस हो गया, औरो फार्मा, सन फार्मा, ये सब, भारतीय एयरटेल, अदानी के सारे हो गए। अदानी मिलमर आज मैंने आप लोगों को बोल ही दिया कि देख लीजिए आप इसमें क्या करना है ना। तो वो सब सारी भी चीजों को ध्यान में रख के चलिए और बस सीखते रहिए। और एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सारे ओपन ही है, जिसमें जिसको आना हो आ सकता है, वो एक अलग की बात हो गई। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है, कुछ चीजें आपको वैल्यूएबल मिल रही हैं,
तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट बस मैं कर सकता हूँ, हालांकि ये बोलने में मेरे को बड़ा तकलीफ होती है, तकलीफ इसलिए होती है, मैं बताऊँ आपको क्यों तकलीफ होती है, कि जाके लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तकलीफ इसलिए होती है कि मैं जो चीजें दे रहा हूं ना आपको, वो कहीं ना कहीं आपको मार्केट की सच्चाई, मेरे पास डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं, मेरे पास डिस्कशन है, टेक्निकल डिस्कशन है मेरे पास ऐसी कोई चीजें नहीं कि इस लाइन के ऊपर नीचे कर लो और तुम करोड़पति हो जाओगे, जाओ झुंझुन वाला बन जाओ, पता चला कल झुंझुना लेके बैठे हैं कहीं पे, है ना। तो वो वाला काम नहीं करने का। मैं कुछ बातें ऐसी बोलता भी हूँ कि जो हो सकता है सामने वाले को बुरी लगे, लेकिन क्या करें मेरे मित्र, सच्चाई यही है। अगर मैं रोया हूं तो मैं नहीं चाहता कि आप भी रो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं रोया हूं तो मैं नहीं चाहता कि आप भी रो, अगर मैं परेशान हुआ हूं तो मैं नहीं चाहता। और कोई भी आके आपसे किसी भी लाइव पे कोई डायरेक्टली आके नहीं पूछेगा हाँ जी बताओ आपका क्या क्वेश्चन, कोई नहीं पूछेगा। ये तो मैं लिख के देता हूं, कहीं पर भी जाके आप ट्राई मार लें। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपका भी थोड़ा सा बनता है तो आप जाके लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। लाइक कमेंट से ये होता है, उसमें मेरे को रुपया नहीं मिलता, एक लाइक पे एक पैसा भी नहीं मिलता है। उससे क्या होता है, उस वीडियो की वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो बाकी जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक वो पहुंच जाती है। बस इतना ही है। यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं लेकिन आपके एक लाइक और एक शेयर से, लाइक शेयर कमेंट से पैसे नहीं आते यूट्यूब पे। यूट्यूब के अदर चीजों से चीजें बनती हैं। तो उस पर आपका कोई कहने का मतलब ये कि अगर जानकारी आपको पसंद आए तो आप उसको अप्रिशिएट करें सिंगल लाइन में। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हेमिश जी का, इन्होंने कुछ काफी देर से हैंड्स अप की। हेमिश जी क्या क्वेश्चन है आपका सर? सर वो अब मैंने एक्चुअली आपका वो वॉइस नोट पढ़ा, उसमें आपने सीसीआई का भी यूज किया हुआ था, आरएसआई और एमएससीडी वो सब कुछ मिलके बॉटम फिशिंग के बारे में बात की थी। तो वो आपने स्कैनर व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था और बोला हुआ था कि बॉटम फिशिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद में फिर दूसरा वॉइस नोट आ गया। तो बात शायद आपकी वॉइस नोट पे आधी रह गई थी, तो उसके लिए मुझे वो समझ में नहीं आया, और ना ही स्कैनर था, इसके लिए समझ में आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए सर, मार्केट में 2-3 टाइप की चीजें हैं। मार्केट में पहले बात तो इंडिकेटर 2 टाइप के हैं। इंडिकेटर में भी 2 सेक्शन है, एक इंडिकेटर है एक ऑक्सीलेटर है। जो चार्ट के ऊपर लगता है वो इंडिकेटर होता है, जो चार्ट के नीचे रहता है वो ऑक्सीलेटर होता है। ठीक है, अब 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लैगिंग, एक होता है लीडिंग। तो इन सारे इंडिकेटर को मिला के हम लोग काम करते हैं ना। इन सारे इंडिकेटर को मिला के हम लोग काम करते, तो उसी का अभी उसकी बैक टेस्टिंग मैं कर रहा हूं अभी, और भी बैक टेस्टिंग चालू है उसकी। ऐसा नहीं कि परफेक्ट हो गया है, क्योंकि आज के दिन 2 दिन में तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वो चीज है, तो अभी मैं उसमें थोड़ी सी और बैक टेस्टिंग मेरी बाकी, मैंने कुछ लोगों को दिया है, इसकी बैक टेस्टिंग करके मेरे को बताओ, है ना। तो वो चीज है ना। तो एक बार उसका हो जाए फिर देखते हैं देना है कि नहीं देना है, वो देखते हैं। तो पहले तो जो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं उनके पास जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाएगा, है ना साहब। संजीव भल्ला साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? भल्ला जी, क्या क्वेश्चन है सर? और सर मैंने अभी आपका स्टोनेज वाला भी वीडियो देखा जो बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब मैं पहली बार देखा तो मेरे को समझ में नहीं आया कि स्टोनेज है क्या। तो अगर आगे कभी वीडियो बनाओगे यूट्यूब पे तो थोड़ा सा और डिटेल में, मतलब जो नए हैं और जिनको पता ही नहीं है उनके लिए एक बार और बता देना। स्टोनेज जब कभी कॉन्सेप्ट ये है सर कि जैसे एक ऑप्शन में 2 टाइप की वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, यस सर। इंट्रिंसिक वैल्यू को छोड़ के टाइम वैल्यू को ट्रेड करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है उसकी सॉलिडिटी होती है, टाइम वैल्यू जो होता है उसमें आपका डीके लगता है, थीटा डीके जिसको बोलते हैं। थीटा को हम लोग ट्रेड करते हैं, और थीटा की मदद से इंट्रिंसिक वैल्यू को क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। मैं इस पे कोई डिटेल डिस्कशन कर लूंगा, है ना, आने वाले समय। थैंक यू सर। भल्ला साहब, क्या क्वेश्चन है सर? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये जैसे आपने कहा था 1 मिनट वाली स्ट्रेटेजी आप दोगे, तो कहाँ सर देते हो आप? मुझे पता नहीं लगा कहाँ आपने कोर्स करवा दिया वो वाला। अपनी मेंटोरशिप की क्लासेस हैं,
अभी भी रजिस्ट्रेशन उसका चालू है, तो एक बार कल 4-5 लोग छूट गए थे, तो उनकी रात में आज मैं क्लासेस करूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि तो उसका लिंक रजिस्ट्रेशन कहाँ देते चालू हो है। सर? टेलीग्राम में तो लिंक आता नहीं कहीं पे, मतलब लिंक कैसे पता लगेगा सर, कहाँ कब आप दे रहे हो, किस टाइम दे रहे हो? जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ लिंक उसी को जाएगा सर। मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया, सर तो लिंक रजिस्ट्रेशन, केवल मेरे को ही जाएगा, है ना? सर रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? अभी मैं उसको, ये सेशन खत्म होते ही फिर मैं टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर एक पूछना था राजेश एक्सपोर्ट्स का के ऊपर में सर, क्या आपका क्या व्यू है? राजेश एक्सपोर्ट तो अभी फ्राइडे में डिस्कस हुआ था, ऊपर जाने वाला है मेरे ख्याल से। राजेश, हाँ सर बिल्कुल बॉटम में आ चुका है इस समय तो। राजेश एक्सपोर्ट मंथली में तो नहीं बताएगा, वीकली में बस हाँ देखिए राजेश एक्सपोर्ट, देखिए बहुत पुरानी लाइन खींच के रखी है, जब मैं हुआ करता था राजेश एक्सपोर्ट में, जब मेरी पोजीशन हुआ करती, देखिए। हाँ जी सर। राजेश एक्सपोर्ट में अभी रुकिए, कम से कम प्राइस को कैंसिल तो होने दीजिए, जो प्राइस मतलब एवरेज परसेंटाइल को कैंसिल होने दीजिए। राजेश एक्सपोर्ट को हम लोग देखेंगे, अभी चल रहा है 329, रुक जाइए, अभी इसमें 10-15 रुपए और रुक जाइए, है ना? 10-15 रुपए हाँ और जी सर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पीछे से खींची गई ये लाइन। अच्छा सर। मेरी जब बहुत पहले मेरी राजेश एक्सपोर्ट में पोजीशन थी, तब की ये लाइन खींची हुई है, तो रुक जाइए, देखते हैं क्या है। किसी एनालिसिस के थ्रू मैंने खींचा था, देखा है उस लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है ये, तो रुकिए अभी इसमें पोजीशन मत बनाइए। जिन लोग और जिन लोगों की पोजीशन है वो लोग इसमें बैठे रहे, मेरे ख्याल से अब इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है जनाब? सोनम मैडम, ठीक है सर, मतलब टेलीग्राम में आपका, हाँ मैं सर टेलीग्राम में मतलब आपका लिंक आ जाएगा और उसके लिए आपकी मेंटरशिप के लिए और जो भी आपका ट्रेनिंग दे रहे हो। टेलीग्राम पे लिंक नहीं आएगा सर, लिंक जो, अरे महाराज मैं आपको कैसे समझाऊं सर? व्हाट्सएप मैंने जैसे आपको किया, व्हाट्सएप आप देखते नहीं हो, कई बार आप बिजी होते हो। फिर से कर दिया कीजिए महाराज, व्हाट्सएप करने में कौन सा पैसा लगता है? अच्छा सर, ठीक है सर, फिर मैं से दोबारा कर कर दिया देता हूँ। कीजिए व्हाट्सएप। मैं उन सभी लोगों को हाँ कहना सर, चाहूंगा, कभी उन्होंने मैसेज सर किया आपके तो और लाखों मैंने नहीं फॉलोअर्स है, जवाब दिया, मतलब कोई भी हो, हाँ। किसी ने मैसेज किया, किसी ने नहीं जवाब दिया, किसी ने कॉल किया मुझे, मैं नहीं जवाब दिया, फिर से कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे सर मैं भी आप ही की तरह ब्लड एंड बोन का बना हूं, दिमाग से उतर सकता है, भूल सकता हूँ, नहीं सर, आप सर, है ना? दिमाग से उतर आप सर सकता है, नॉलेज के भंडार हैं। अक्सर मैं टेलीग्राम पे लिख देता हूँ, भैया किसी ने अगर कॉल किया था और मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाया तो फिर से कर ले, मैं खुद ही लिख देता हूँ आके। बहुत सारी चीजें मेरे से मिस करे आती हैं सर, एक अब दुनिया भर की चीजें रहती है तो मिस तो करी आती है। सोनम मैडम, आई थिंक आई वाज एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, आई थिंक सो। सोनम मैडम, I have only one question now. अरे महाराज क्वेश्चन आप लोग बताइए, लास्ट। हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। जैसे कि आप जैसे स्टॉक्स वगैरह बताते रहते हो कि ये मतलब ये इस पे पोजीशन बना, जैसे अब तो आप एसआईपी का भी बताते हो कि हम इसमें मतलब 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी अपने में। एसआईपी मैंने कहा कब हम लोगों ने बनाया था दीपक जी? दिवाली में ही बनाया था। हाँ सर, बनाया था, दिवाली में ही बनाया था मैंने। अच्छा, 4-5 स्टॉक का दिया था, तब तो मैं बना के जा सकते हो हर महीने आप। उसमें मिनिमम बास्केट जो हम लोगों ने बनाई थी 2500 रुपए की बनाई थी। अच्छा, अब जैसे मैं चाहती हूँ मतलब मैं मंथली मतलब 5000 रुपीज एसआईपी में डालना चाहती हूँ, बट मैं अब समझ नहीं पा रही हूँ कौन सी एसआईपी में मतलब इन्वेस्ट करूँ कि मुझे मतलब 5 साल के लिए मुझे ग्रोथ सही मिले उस पे। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक ले रखा है, एक ब्रॉड परिभाष मैंने ले रखा है, जिसमें मैंने मतलब 4000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब मंथली 1 साल हो रहा है मुझे उसे लिए हुए। और अब मैं सोच रही हूँ फिर से 5000 का एक इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूं। आप मंथली पकड़ के चलिए ना, मंथली आप उसमें 4000-5000 रुपए डालिए, मैं आपको बना के दे दूंगा। आप मंथली 4000-5000 रुपए डाल के चलिए, मैंने दिया भी है टेलीग्राम पे, आप पीछे जाओगे तो मिल जाएगा एसआईपी वाला। और खोजना मुश्किल है, मैं खुद ही अपने मैसेज नहीं खोज पाता, खोजना क्योंकि मैं देख के फिर निकल जाऊँ, मैं मुड़ के देखता थोड़ा, जब कोई आके देखिए मैंने कोई शेयर बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, आप लोग को अच्छा लगा, फिर मैं देखता थोड़े, आप ही लोग आके बताते कि भैया वो बढ़ गया, तब मैं अरे वाह बढ़ गया। जैसे आज इन्होंने बताया कि मोक्ष अर्नामेंट भाग गया, मेरे को पता ही नहीं भाग गया कि रुक गया,
हालांकि है मेरे पास ही, मैंने आपको टेलीग्राम में भेज दिया ना कि है तो मेरे पास ही, अब मैं नहीं देखता देने के बाद 69% आ गया एक हफ्ते में, और क्या चाहिए महाराज, मैं कभी देखता ही नहीं हूँ देने के बाद। फिर लोग तो फिर मैं बताता है आपका कि मतलब लास्ट वीडियो सर्च करूं मतलब SIP के लिए? बताया हुआ है मैडम, टेलीग्राम में आप जाओ मिलेगा, दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद से, नवंबर के बाद से देखो मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं होगा, नवंबर के बाद से देखेंगे तो मिल जाएगा, फोटो दिया हुआ है उसका। नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ऐसा कोई थोड़े है, बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली मैंने आपको ना 15 Feb से ज्वाइन करा, तो आई थिंक मेरा ना जा नहीं रहा ज्यादा पीछे। वैलेंटाइन डे के बाद जा रहा है, मैं देखती हूँ अगर मैं, मैडम पीछे जाएगा, आप हाँ पीछे जा रहा है जा रहा है जा रहा है 15 फरवरी के पीछे जाएगा, ऐसा मैंने उसमें वो चीज प्रोहिबिटेड करके नहीं रखी है, जाएगा। हाँ जा तो रहा है, ठीक है मैं सर्च कर लेती हूँ, है ना, सर्च कर लीजिए, नहीं मिलेगा तो नंबर है ही आप लोग के पास, मिल जाएगा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, तो महाराज आज के लिए इतना ही, है ना। तो थोड़ा सा नॉलेज प्रोसेसिंग पर ध्यान दीजिए, सब बाकी सब कुछ मोह माया है, मार्केट बड़ा ब्रूटल है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी ग्राम पे हो। बल्ला साहब, अरे वाह, बाल काले करवा रखे हैं आप। सर बिल्कुल सर, उम्र हो गई है सर। कोई बात नहीं, दिल तो जमा है। हाँ बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसग्राम, जो भी ग्राम है, जिस ग्रामों पर मैं हूँ वहां पे आप लोग फॉलो कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें मैं इधर उधर देता रहता हूँ, तो सब पे प्रॉपरली फॉलो किए रहेंगे तो मिल जाएंगी। और कोशिश कीजिए, देखिए मैं नहीं कहता कि मेरी मेंटोरशिप में आओ, मैं कभी नहीं कहता, आपको जरूरत है, आपको एक्स्ट्रा एज की जरूरत है तब आइए, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा काम यह है कि आपको मार्केट का ऐसा व्यू देना कि आप कहीं ना कहीं, अगर आप यहाँ से पैसा कमा ना पाए तो गंवाइए तो बिल्कुल नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपके अगल बगल जो लोग भी ट्रेडिंग या इस विधा में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा चैनल से जोड़िए, क्योंकि अभी मैं पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पे काफी तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद जो मैं चार्ट एनालिसिस दे रहा हूँ लोगों को समझ में आ रही है, शायद हो सकता है, मैं भी उसमें पक्का नहीं हूँ। मेरा काम है अपना बेस्ट देना आप लोगों को, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। टिप्स पर मत जाइए और चीजों को टेक्निकली देखने की कोशिश कीजिए, मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़िए, यूट्यूब पे बहुत सारी सामग्री है पढ़ने के लिए। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसी चीजों पर कभी मत जाइए कि कल के दिन करोड़पति या इस टाइप का, तो ऐसी चीजों पे कभी मत जाइए। जब बच्चे को बड़ा होने में टाइम लगता है और क्लास 1 से क्लास 2 में भी जाने में 1 साल लगता है, तो भैया यहाँ पर तो आपका जो बाई प्रोडक्ट है वो पैसा है, पैसा ही डालेंगे और पैसा ही निकलेगा, पैसे का ही फायदा है और पैसे का ही नुकसान है यहाँ पे। तो सारी पूरी इनपुट आउटपुट आपका दोनों ही पैसा है, तो समझ के चलिए कि बड़ा खतरनाक बिजनेस है और पूरी साइकोलॉजी को हिला देता है। तो समझ के आज नहीं कल कीजिए, कल नहीं परसों कीजिए, परसों नहीं 15 दिन बाद कीजिए, मार्केट रोज ही खुला है। आप अपने आप को इक्विप करके आइए मार्केट में, नहीं मैं मार्केट में तरीके से काम करूंगा, अपने आप से वादा कीजिए, लॉस मत कीजिए। आप एक बार ध्यान रखिए कि 100 रुपए में 1 लीटर दूध आता है, और आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि वो आपको रोज मिल रहा है ना। मुझे मिल रहा है, मेरे बच्चों को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, कुछ लोग उसके लिए भी तरस रहे हैं सर। तो हम आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बहुत तरीके से काम कीजिए मार्केट में, और ये मार्केट में इतनी कुव्वत है कि आपके सारे कष्ट अगले 6 महीने में धुल जाएंगे। अगर मेरे धुले हैं, दीपक जी के धुले हैं, मल्लिकार्जुन जी के धुले हैं, अनमोल जी के धुले हैं, तो सबके धुल जाएंगे। थोड़ा सा समझ के चलने की कोशिश कीजिए। मेरा कभी भी ये मोटो नहीं होता कि मैं आपको कोई ऐसी चीज बताने की कोशिश करूं कि नहीं अगले दिन तो भैया तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाया तो मैं आपको कैसे बता दूं, और ऐसा कुछ है भी नहीं मार्केट में, ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो आपको अगले ही दिन करोड़पति बना दे। ये निरंतर प्रयास की प्रक्रिया है, निरंतर प्रयास की गुरुदेव ये प्रक्रिया, जिसमें आपको बहुत ही डिसिप्लिन चलना है। जिस दिन डिसिप्लिन टूटा उस दिन दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब सारी चीजों पर ध्यान दीजिए, बाकी मिलते हैं कल, टाइम होगा, क्योंकि मैंने फ्राइडे में ही बोला था कि आज के दिन हो सकता है सोमवार के दिन मैं ना आ पाऊं,
तो आज वो मेरा काम हुआ नहीं, तो देखिए कल का कल देखा जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अभी कुछ देर में 1 घंटे 2 घंटे में यूट्यूब पर आ जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ पे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करके रखें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। है ना जी? टेक केयर। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर, नमस्कार।